लेट्स स्टार्ट दिस। सो वी वर टॉकिंग अबाउट फेक आउट एंड रिक्लेम, है ना? कि एक्चुअल में फेक आउट रिक्लेम होता क्या है। बहुत सिंपल सेटअप है, बस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ढंग से मार्केट को। तो क्या होता है ना फेक आउट रिक्लेम में, मैं बाय का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है? तो यही सेम सेल के में बनेगा। तो जैसे मान लो ये मार्केट इज मेकिंग हायर एज एंड हायर लोस। मार्केट ये एसआर लेवल के ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, है ना? एंड अगेन इट स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड। अब ये कहाँ तक जा रहा है? नेक्स्ट जोन तक जा रहा है। अपन नेक्स्ट जोन तक आ गए एंड यहाँ से अपना प्री मार्केट स्टार्ट हुआ, प्री मार्केट ऑफ न्यूयॉर्क सेशन, राइट? अभी प्री मार्केट में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एंड जैसे ही 820 या फिर 815 के अराउंड यू विल से, या फिर 830 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन क्या है, मेरे को ये बताओ। बुलिश। बुलिश है ना? तो लेट्स से प्रीवियस डेली भी हमारा बुलिश था एंड आज का डेली भी हमारा करंटली बुलिश चल रहा है। तो एज वी कैन सी दिस प्राइस एक्शन, अपने को अपना प्रीवियस 4 आवर भी बुलिश मिल रहा रहेगा, राइट? तो हमारा सिंपल सा आज का एनालिसिस होगा कि अपने को बाय देखना है। तो बाय किधर देखेंगे हम? ये एसआर लेवल के ऊपर बाय देखेंगे, है ना? बिकॉज इसके ऊपर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो रही अभी तक, राइट? तो हमने ये डिसाइड कर लिया है एनालिसिस के थ्रू कि आज अपन बाय देखने वाले हैं ये लेवल के ऊपर। कहाँ तक जाएंगे हम? ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, इधर तक जाएंगे। ओके, ये हमारा एनालिसिस है कि बाय अबव दिस जोन, और एल्स इसके नीचे यहाँ पे जो भी करता रहेगा इट विल बी अ नो ट्रेड, या फिर यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ से एक बाय देखेंगे। सो ये हमारा एनालिसिस है। तो अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे प्री मार्केट के टाइम पे ही मार्केट ये सपोर्ट तोड़ेगा, ये इंट्राडे का सपोर्ट तोड़ेगा एंड सेलर्स को इनवाइट करता है। बेसिकली साइकोलॉजी समझो मार्केट का थोड़ा। वो यहाँ पे बोलेगा कि रेजिस्टेंस पे शॉर्ट मार दो, इधर से सेलर्स ने शॉर्ट मारा, बट एक्चुअल में ट्रेंड क्या था? हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा था? एवरीथिंग वाज बुलिश। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन बैठे थे, सॉरी, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हम एनालिसिस करके बैठे रहते कि अपने को बाय देखने का है जब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा। तो मार्केट ऐसा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लेट्स से 15 मिनट पे, ऐसा क्विक मारता है, लो ब्रेक करता है, जस्ट टू लाइक इनवाइट सेलर्स, एंड सेलर्स इधर बैठते हैं और क्विकली दोबारा ऊपर चला जाता है। यहीं से मार्केट ये सपोर्ट जोन को दोबारा वो एक्ट कर लेता है एज अ सपोर्ट, है ना? अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो इसको नीचे जब जाना रहता और ये अभी ऊपर आया यहाँ तक, तो एक्चुअल में इसको क्या एक्ट करना चाहिए अगर इसको सही में जाना है नीचे? तो ये सपोर्ट जोन शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ ना। मार्केट को हाँ, यहाँ इससे से, ऊपर इंट्राडे लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, और अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया और इसको एक्चुअल में सही में नीचे जाने का है, तो मार्केट ऐसा आएगा, यहाँ से रीटेस्ट मारेगा, इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेगा और नीचे गिर जाएगा यहाँ से। बट ऐसा होता ही नहीं है। क्या होता है मार्केट में? वो आता है, नीचे आता है और दोबारा फटाक से एकदम रिक्लेम कर लेता है नेक्स्ट कैंडल पे ही। अब जब मार्केट दोबारा यहाँ नीचे आएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, इसको टैप मार के जब नीचे आएगा, तो अब ये लेवल क्या ट्रीट होगा? सपोर्ट एज अ सपोर्ट। सपोर्ट ट्रीट होगा। तो अब जब मार्केट यहाँ से एज अ सपोर्ट ट्रीट होता है और एक कैंडल आपका इधर 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का कुछ भी ग्रीन बनता है, आपको इधर ही बाय लेने का है, कीपिंग द स्टॉप लॉस हेयर, इसके लो के नीचे। अब नाउ यू विल इजीली से मार्केट एक रेंज तोड़ के दूसरे जोन पे जाता है, क्योंकि ये हमारा रूल है, राइट? कि जब भी अपने को फेक आउट एंड रिक्लेम होता है तो वी ब्रेक द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल। आई एम टॉकिंग फॉर बाइज। तो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही था, राइट? क्योंकि अभी तक हमने इसको ब्रेक नहीं किया था। तो जब भी अब यहाँ पे अपने को, दिस इज आवर कंफर्मेशन कैंडल नाउ। एक 15 मिनट या 30 मिनट जो भी आपको इधर ग्रीन दिख रहा है, आप उसके बेसिस पे इधर बाय ले सकते हो। नो मैटर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अपने को ये क्लियरली फेक आउट रिक्लेम दिख चुका है। व्हाट फेक आउट एंड रिक्लेम इज ना, यही है फेक आउट एंड रिक्लेम। मार्केट ने इसको फेक आउट मारा, इसको वाइट कैसे करूं? हाँ, ये ही फेक आउट है। और जब इसको ऐसा ऊपर जाके नीचे ऐसा सपोर्ट दोबारा ऐड किया, दिस इज रिक्लेम। तो फेक आउट एंड रिक्लेम ऑफ जोन। अब आपको जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर वेट करने की कि अब इसके ऊपर वेट होगा तभी मैं बाय लूंगा। यू कैन टेक बाइज राइट हेयर ऑल्सो, है ना? आपका स्टॉप लॉस अब टेक्निकली इसके नीचे रहेगा एंड
व्हाट वी से व्हेनेवर वी डू फेक आउट एंड रिक्लेम वी ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट। यहाँ से एक सपोर्ट हमने तो इमीडिएट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हम ब्रेक करेंगे एंड अपन जाएंगे नेक्स्ट रेंज पे यहाँ तक। दिस इज लाइक फेक आउट एंड रिक्लेम इज। एंड जब भी इसके ऊपर आपका कैंडल क्लोज हो जाए, ये लेवल के ऊपर एक बड़ा टाइम का कैंडल क्लोज हो जाए विच इज अगेन अ 30 मिनट और अ 1 आवर, तो आपका स्टॉप लॉस यहां से हटके इस कैंडल के नीचे ही आ जाएगा। तो यस, फेक आउट एंड रिक्लेम में बहुत क्रेजी आरआर मिलता है, इसलिए दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप। एज यू कैन क्लियरली सी, अभी भी अगर मैं देखना चाह रहा हूं तो क्लियरली मेरे को 1:3 या 1:4 मिल ही रहा है ना। बट इनिशियली व्हाट आई वाज गेटिंग, इनिशियली भी मेरे को 1:2 से ज्यादा ही मिल रहा था। तो 1:3 तो लाइक ऑन एन एवरेज मिलता ही है वेन एवर जब भी फेक आउट होता है मार्केट में। समझ आया गाइस ये? जी भाई। इसमें कोई भी डाउट है आप पूछ लो अभी, क्योंकि आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। सूर्या अ, हाँ ये फेक आउट नीचे की तरफ बना ना, हाँ सपोज सेम फेक आउट रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है और कैंडल अगेन कम बैक टू रेंज में आता है, हाँ, तो यहाँ पे वो सिनारियो कंसिडर कर सकते हैं क्या? वो सेल के लिए हो जाएगा ना फिर। हाँ, सेल के लिए ही हो जाएगा, बट हाँ हायर टाइम फ्रेम अवर अगेंस्ट होगा ना पूरा। करेक्ट करेक्ट, तो उस टाइम पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करनी है। ओके। बिकॉज टेक्निकली अगर यहाँ पे भी शॉर्ट जो मार रहे हैं वो भी मार सकते हैं ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक ही नहीं हो रहा। हम्म। तो ये देखो सेल चला ही नहीं, इसलिए फेक आउट बनता है, क्योंकि सेलर्स को ट्रैप किया गया है। राइट, मतलब जो फेकआउट भी देखना है वो रिवर्सल ट्रेड नहीं देखना है, कंटिन्यूशन के लिए ही देखना है। हाँ यस, ओके। हायर टाइम फ्रेम भी आपका आपकी डायरेक्शन में ही रहेगा, तभी आपको ये फेक आउट दिखता है। और रिवर्सल के तो लिए भी भाई आप देख सकते हो व्हेन बेस्ट वी टाइम आर। फ्रेम कौन सा रहेगा बेस्ट टाइम फ्रेम ये इसके लिए ये? हाँ, फेक आउट जैसे होता ना, सब एक जगह, पैटर्न पता चल रहा है कि यहाँ पे सब फेक आउट आ रहा सब है, जैसे 30 मिनट का हो गया, 1 आवर हाँ, का या सब 15 मिनट। सब जगह दिखता है आपको ये फेक आउट रिक्लेम, हर जगह। अभी हम लाइव मार्केट पे ओके, भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। ये चलो भैया ठीक। 15 मिनट पे भी दिखेगा आपको, 30 पे भी दिखेगा, 1 आवर पे भी दिखेगा। ऐसा कोई सेट मतलब टाइम फ्रेम नहीं है जब भी आपको ये फेक आउट और रिक्लेम ना दिखे। और सर बस मेरा हाँ। क्वेश्चन था हम्म। कि जो जो आपने जो प्रॉफिट का जो ग्रीन जो पोर्शन बना है प्रॉफिट का, या तो उसको पार्शली बुक करते जाना है कि क्योंकि बीच में भी 1 आवर रजिस्टर्स एंड 4 आवर रजिस्टर हाँ वो भी करेक्ट, दिखेंगे ना साथ में? नाइस क्वेश्चन। अभी देखो हाँ। मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है कि मार्केट यहाँ तक जाने ही वाला है, तो इसलिए मैं इतना ओके। कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ आपको कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि यार अभी मैंने यहाँ पर 1% रिस्क किया था एंड आई एम गेटिंग 2% हेयर ओनली, तो क्या करूँ, बुक कर लूँ क्या, यहाँ से मार्केट गिर रहा है। तो नो डाउट यू हैव टू बुक। लाइक आप इधर अपना 50-60% क्वांटिटी निकाल लो, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो पहले, है ना। क्योंकि ये सेटअप लाइफ टाइम चलने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सेटअप बंद हो जाए चलना, है ना, या मार्केट बंद हो जाए। तो पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। कोई हरी नहीं है कि आपको पहला ट्रेड आपने फेक आउट में लिया तो आपको यहीं तक ही जाने का है, तो गलत भी हो सकते हो आप, या मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। सही बोल रहा हूँ ना। तो जब भी आपको मिल रहा है, लाइक जो आपने रिस्क किया था उससे ज्यादा आपको मिल रहा है एंड आपको लग रहा है अभी कि मार्केट गिर सकता है या फिर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वहां पे बुक कर लो आप। 60% बुक कर लो या 80% बुक कर लो, बाकी से होल्ड करो, बाकी को ब्रेक इवन लगा के होल्ड करो। ओके बट सुरेश सर भाई, और हाँ हाँ पूछो पूछो भाई। पूछ लो भाई, कोई नहीं। हाँ पहले आप क्लियर कर लो विराज भाई। हाँ हाँ सर, हाँ। और एक क्वेश्चन था कि जब ना 4 आवर्स का जो बॉडी रहता है और उसका ऊपर ना ऐसे बड़ा वाला वीक भी बनता है, तो जो हम्म। कभी कभी जो वीक का जो टॉप रहता है उस पे भी रिटर्न करता है, कभी कभी बॉडी से भी रिटर्न करता है, तो हम्म। रिजेक्शन कैसे जो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपन फाइंड आउट करे या कैसे, मतलब वो हाँ, एक लोअर समझ में टाइम नहीं फ्रेम पे मतलब इफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेड, आपका ट्रेड चल रहा है और आपके प्रॉफिट के पास जा रहा है ट्रेड, तो अब आप ओके एकदम रिजिड होके नहीं बैठोगे कि अगर मैंने ये लाइन खींच दी, यहाँ पे जोन बना दिया मैंने, तो अब कुछ भी हो जाए मैं यहीं बुक करूंगा, ऐसा नहीं बनना है। अभी हाँ, मार्केट कभी कभी अगर, जिद्दी हो हाँ, जाता है वो, हाँ। वो ऐसा रिजिड नहीं बनना है मार्केट में। अभी लाइक लेट सपोज अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ तक आपको प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, 3% के अराउंड आ रहा है, राइट, एंड आपको इधर मिल चुका है,
लाइक आपको ओके 100 पिप मिल चुका है। ओके, तो अभी यस आपको ये एक्स्ट्रा 30 पिप के लिए फाइट नहीं करना मार्केट से। अगर आपको लग रहा है और आपको अभी दिक्कत हो रही है होल्ड करने में, भाई आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट इज ओके प्रॉफिट, अब चाहे यहाँ बुक करो या यहाँ बुक करो। मेरा मेन मोटिव क्या है, सेटअप समझाने का, कि आप एंट्री किधर कर सकते हो और मार्केट कैसे जा सकता है, राइट। अभी कोई प्रॉफिट यहाँ पे यस भी यस बुक करेगा, कोई प्रॉफिट यहाँ भी बुक करेगा, कोई यहाँ पे बुक करेगा। गलती किसी की नहीं है, सबकी कैपेसिटी के ऊपर है वो चीज। आप लोगों को एक्सपीरियंस थोड़ा कम है तो आप इधर बुक कर लोगे, है ना। किसी को थोड़ा और ओके ज्यादा होगा, वो जब इसका ब्रेकआउट आएगा वो बुक कर लेगा, है ना। किसी को और थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, अब उसके डेटा के अकॉर्डिंग की मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, नो मैटर कितना ही पुल बैक ले ले, तो वो यहाँ पे बुक करने वाला है अपना प्रॉफिट। ओके। और कभी कभी ऐसा भी रहता है ना, जो ट्रेंडिंग मार्केट में 5 मिनट्स का ब्रेक लो नहीं करता, तो अपन उस हिसाब हाँ, से स्टॉप वैसे लॉस। वैसे भी कर सकते हो, लाइक वेन एवर द वॉल्यूम कम्स, है ना, और वो एक सर्टेन डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है मार्केट न्यू सेशन में, तो 5 मिनट के हाइज एंड लोज ब्रेक नहीं होते। जिस भी डायरेक्शन में वो जाता है उसको ऑपोजिट लो ब्रेक नहीं होगा। मतलब अगर बाय में जा रहा है तो लो ब्रेक नहीं होगा 5 मिनट का। एंड जब तक वो पांच ओके मिनट जाया जा रहा है जाया जा रहा है, आप उसको ट्रेल करके जहां तक भी जा रहा है, एंड इफ यू गेट 70 to 80% रेंज फिल्ड, जो कि आपने सोची थी, लाइक मैंने यहां तक सोचा था, एंड इसका मुझे 70% आ गया है सिंगल मूव में 5 मिनट की, तो बुक कर लूंगा मैं। बिकॉज आई नो ये मार्केट जितना शार्पली अभी ऊपर गया है, नेक्स्ट 15 मिनट्स में या नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो पूरा रिट्रेस करके फिर जा सकता है ना। ओके तो मैं यहीं पे आउट हो जाऊंगा, बिकॉज ये इतना बड़ा पुल बैक मैं भी नहीं झेल पाऊंगा। क्योंकि जहां मुझे 3% दिखा रहा रहेगा, अब वो दोबारा नीचे आएगा तो ऑलमोस्ट मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, राइट। फिर मैं जब यहाँ मार्केट आएगा तो मैं कट कर दूंगा, डर के कि यस यस। यार ये तो अभी ब्रेक इवन आ रहा है, इससे अच्छा तो कट ही कर देता हूँ। फिर जब मैं यहाँ हाँ, वो देखूंगा, साइकोलॉजी भी खराब होती है थोड़ा सा। वही, फिर जब मैं यहाँ कट कर दूंगा फिर देखूंगा, फिर दिखेगा कि यार अभी तो ऊपर चला गया। फिर जब इसके ऊपर जाएगा तो अब आप बोलोगे एक और ट्रेड ले लेता हूँ, ब्रेकआउट आया है, यहाँ से बाय ले लेता हूँ, जो कि वो चलेगा ही नहीं, बिकॉज रेंज ही फेल हो गई। ओके ओके। वो यहाँ से जाके फिर नीचे आ जाएगा, फिर बोलोगे यार गलती कर दी। ये साइकोलॉजी ओके होती है, ये रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है हर एक ट्रेडर का। जो भी ट्रेड लिया है उसी पे फोकस रखो, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। और एक यस ट्रेड श्योर सर, थैंक यू। अच्छा हो या बुरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऑल यू हैव टू फोकस इज क्वालिटी आपके ट्रेड की अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सब यस रूल्स श्योर। फॉलो करके ट्रेड कर रहे हो, एक भी रूल ब्रेक नहीं हुआ है, उसके बाद भी स्टॉप लॉस लग जाए, तब मैं समझ सकता हूँ कि यस, आपने कोई गलती नहीं करी अपने एंड से, एवरीथिंग यू डिड वाज करेक्ट इन मार्केट। अब वो उस दिन मार्केट कंडीशंस थोड़ी अलग हो सकती हैं, जिस दिन आपको लॉस लग जाए, है ना। अब उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, या किसी की भी 100% यस एक्यूरेसी तो होती नहीं है। यस श्योर, थैंक यू। वेलकम। यस, पूछो उदय भाई, क्या डाउट था आपका अभी। सुनेश भाई, मैं पूछा था इसमें आप अपनी पोजीशन, सपोज आप 1% ऐड करोगे, तो क्या वो हम्म। पहली कैंडल जो कंफर्मेशन है आप उस पे पूरा 1% डाल दोगे या फिर आप पार्शियली हाँ, डालोगे? मैं डाल देता हूँ, लाइक वेन एवर आई गेट माई कंफर्मेशन कैंडल, मतलब जब मार्केट इधर से ऐसा रिक्लेम करके रीटेस्ट मारा और उसके बाद एक कैंडल ग्रीन बना, 15 मिनट या 5 मिनट या 30 मिनट कुछ भी, मतलब जिस भी टाइम फ्रेम पे मैं बैठा हुआ हूँ, एंड मुझे लग रहा है कि अभी उस कैंडल के ग्रीन बनने के बाद इधर मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो मैं उधर ही अपना टोटल रिस्क डाल देता हूँ। लाइक लेट सपोज आई ओके। एम सिटिंग ऑन 15 मिनट हियर, है ना। तो 15 मिनट पे आई एम गेटिंग ग्रीन कैंडल। अभी वो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल क्या करेगी, नीचे लो बनाएगी और फिर फ्लिप जब हो रही होगी, उधर ही आई विल ऐड माई क्वांटिटी। रिट्रेसमेंट का वेट करोगे आप मतलब? हाँ, मतलब अभी जो कैंडल बनी है वो छोटी सी तो विक बनाएगी ना नीचे की, और जब वो विक बना के फ्लिप हो डेफिनेटली। रही रहेगी और फ्लिप हो करके हाई ब्रेक कर रही रहेगी, दैट विल बी द हाँ, कोई भी मोमेंट। कैंडल ओपन होती है वो विक तो हाँ, बनाएगी, या ऑब्वियस। तो वो मोमेंट पे और आई सर विल ऐड। एसएल एसएल कहाँ रहेगा उस केस में, अगर आपने 5 मिनट में ये ट्रेड लिया इधर, तो? अगर 5 मिनट पे ये सेम सिनेरियो है तो आपका एसएल रहता है ये इधर, 50% इधर रहेगा, 50% ये पूरे लो के नीचे। बिकॉज देयर विल बी चांस कि मार्केट जब, अरे यार बहुत बसड़ हो गई है, एक सेकेंड। ओके, तो देखो जो मैं बता रहा था,
एसएल कहाँ रहेगा, राइट। अभी अगर आप इधर बाय लेना चाह रहे हो, एक 5 मिनट आपकी डायरेक्शन में क्लोज हो गई है इधर, राइट। तो इसके हाई ब्रेक पे आप बाय डालोगे, 50% इसके नीचे रहेगा, 50% इसके नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट जब इधर आया रेजिस्टेंस पे, तो वो एक और बार इधर नीचे आ सकता है लिक्विडिटी लेने, बट इसका लो ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर इफ यू आर सिटिंग हैवी, तो 50% यहाँ पे क्लोज कर दो। और जैसे ही वो दोबारा ऊपर जाने लगे और इसका हाई ब्रेक कर रहा है, अब आप यहाँ पे दोबारा अपना सेकंड ट्राई डालो, फाइनल क्वांटिटी बाय टेकिंग द स्टॉप लॉस राइट हेयर ओनली। अब इसके नीचे ही रहेगा, बिकॉज कोई बताओ, रीजन बताओ इसके नीचे ही क्यों? अब क्यों नहीं मैंने 50-50 किया? वो एक बार कर चुका है, उसे जितना जाना सबसे है, लो बार बार ब्रेक हुआ थोड़ी है। ना जाएगा। अगर उससे ऊपर एक जाना बार है हो तो वो चुका है। करके ऊपर जाएगा। या तो जैसा इसका रीजन क्या है, दिस वॉज द लास्ट स्विंग लो, राइट। मार्केट गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर जाने का ट्राई किया, बट दोबारा नीचे गिरा। अब यहीं से दोबारा हाई ब्रेक कर रहा है, अब वो हाई ब्रेक कर रहा है, तो टेक्निकली अब लास्ट स्विंग ये है। अब जब वो हाई ब्रेक करके इधर लो ब्रेक करेगा, तो अब वो इसका भी लो ब्रेक करेगा और इसका भी लो ब्रेक करेगा। अब नाउ मार्केट विल गो डाउन साइड ओनली, समझे? बट पहले कंडीशन में फिर पूरा 100% स्टॉप लॉस इधर नहीं रहेगा। पहले कंडीशन में 50 इधर, 50 इधर। बट अगर ऐसा कुछ सेकंड सिनेरियो दिखता है आपको, तब आपको इधर एंट्री करनी है और सारा स्टॉप लॉस इसके नीचे। लाइक दिस वाज एक चीज और। सेकंड केस था ये। मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है मार्केट में। अच्छा सूर्यांश, यहाँ पर अगर हम देखें तो कभी कभार होता ही है कि लेट्स सपोज अगर हम ये 1 मिनट पे भी देख रहे हैं कि ये ना हम्म। हायर लो बना रहा है और हायर हाई बना रहा है, साथ उसने हायर लो बनाया एज अ फेक आउट जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि उसने स्विंग पॉइंट अपना बना लिया और उससे हम्म। अगले स्विंग पॉइंट को वो हमारा इनवैलिडेशन लेवल हो गया कि यार इससे अब इसको दोबारा नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन करेक्ट। हम इसका ये मेजर स्विंग पॉइंट नहीं देखते कि यार कि ठीक है, इससे पिछले वाला भी एक स्विंग पॉइंट था, लेकिन उससे पीछे वाला थोड़ा सा मेजर था, वहां पे ज्यादा मार्केट ने स्टे किया, तो वहां तक इसको आने देते हैं दोबारा अगर ये आ रहा है एक दफा दोबारा। वो नहीं आएगा सर, क्योंकि हम्म, ये लेवल क्या है, ये लेवल बहुत पहले से सपोर्ट एक्ट होता आ रहा था, राइट। मार्केट इसको तोड़ नहीं रहा था। हम्म, जब उसने तोड़ा, तो पहली बात तो तोड़ा तो उसको नीचे जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज कि जब तोड़ने के बाद अभी दोबारा उसने रिक्लेम कर लिया ऊपर, तो अब वो सपोर्ट ही एक्ट होगा। अब अगर वो दोबारा इसको नीचे आकर के, अब ऐसा आकर के ऐसा यहाँ पे दोबारा आ जाए, तो अब इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ओनली एंड मार्केट विल गो डाउन साइड। समझ रहे हो? तो बहुत रिस्की हाँ, होता है, बट आपको समझना है फेक आउट क्या है एक्चुअली। इसलिए मैं बोला कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में लेकर के ही ये फेक आउट देखो। रिवर्सल ट्रेड मत पकड़ो कि 4 आवर डेली सब कुछ आपके डायरेक्शन में है ही नहीं, और आपको कहीं बॉटम पे ऐसा फेक आउट रिक्लेम मिल रहा है, तब आप इधर बैठ गए। नो डाउट चलेगा, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। बट सब कुछ जब आपके डायरेक्शन में है, तभी आपको फेक आउट मिल रहा है। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ कि ये चलेगा ही चलेगा। लाइक 80 to 90% देर इज अ चांस कि चलेगा। दैट्स वाई इट इज वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप। सुरेंद्र भाई एक डाउट है। हाँ। मान लो अगर हम लोग 1 आवर के सेटअप पे या फिर 30 मिनट सेटअप पे देख रहे हैं, तो फेक आउट हम्म। कौन से किस में देखना, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे वो देखे तो चलेगा या वो दिख जाएगा आपको कैसा? क्लियरली, किसी भी टाइम फ्रेम पे दिखता है। अभी मैं आपको लाइव मार्केट पे ही दिखाता हूँ, रुको। ये आपको ओके। 5 मिनट पे फेक आउट दिखाता हूँ गोल्ड का, फ्राइडे का। क्या किया था, हटा दूं गाइस इसको मैं? समझा ना ये फेक आउट? हाँ। यस सर। ओके। तो आई होप नेक्स्ट टाइम आपको फेक आउट में दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो, क्यों, कोई बताएगा ये क्यों गिरा मार्केट इधर? मतलब बाय बाय ब्लो भी ऑफ सेटअप, टॉप। ब्लो ऑफ टॉप नहीं था एक्चुअली। अब एक मैजिक दिखाओ आपको। क्या हुआ ये? रिक्लेम ऑफ द जोन। मार्केट ऊपर गया,
नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर जाने का ट्राई किया, दोबारा नीचे आके क्लोज हुआ। इसके लो ब्रेक पे या इसके लो ब्रेक पे इजी सेल। स्टॉप लॉस किधर? इसके ऊपर। जब भी फेक आउट होता है क्या होगा? वी विल ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट। कहाँ आएंगे हम? नेक्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट क्या था मार्केट में? आया 2 कैंडल में ही। पर ये रिवर्सल ट्रेड है ना भाई? इसमें रिवर्सल बाद में ट्रेड है, bullish था, बट उसके बाद इसने ऊपर फेक आउट दिया, फिर वापस नीचे गया है। नो डाउट बुलिश था, सब कुछ सही है, बट क्या डेली ऊपर एसआर के ऊपर क्लोजिंग मिल रही थी? एग्जैक्टली नहीं, उसके मेरा भी ऊपर भी यही, वहां से मैं भी यही किया उसने। सोचता हूँ हमेशा। मैंने क्यों? मैंने सेम ट्रेड लिया था। यस, कितना क्लीन ट्रेड था, है ना? कितना क्लीन। Yes. लोग सर, उसके इधर ही फाइट करके लोग थक गए होंगे एनवाईसी ओपन पे, है ना? इनफैक्ट मैं भी थक गया था, मैंने भी इधर बाय किया था, नहीं चला। दूसरा ट्राई दिया, फिर नहीं चला। बट उसके बाद जब ये देखा, ये मैं नहीं ले पाया बिकॉज मेरा रूल ब्रेक हो जाता अगर मैं ये लेता। पर्सनली आई टेक ओनली 2 ट्रेड्स पर सेशन। एक ट्राई दिया था इधर कहीं, कहाँ पे था यार? एनवाईसीओ का है 9:30 AM की 9 AM की कैंडल कहाँ पे है? जहाँ पे वो पूरी एक 1 मिनट की कैंडल 100 पिप की बनी थी, ये वाली। एक ट्राई मैंने इधर दिया था, ये ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ पे आउट हुआ जब 30 मिनट फ्लिप हो रहा था। फिर पूरा वेट किया, फिर जब ये इधर बना, अब यहाँ पे बाय लिया। बट गलती ये हो गई मेरे से, आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम मार्केट एंड ये डेली एसआर ब्रेक नहीं किया मार्केट में। तो जब भी ये ऐसा फ्लिप होकर के आया, इधर ही आउट हुआ हूं मैं एग्जैक्टली, इधर ही, बिकॉज मुझे दिख गया था ये फेक आउट रिक्लेम है। बट ट्रेड लेने को ले सकता था, बट वो रूल ब्रेक हो जाता, नहीं लिया। और उसके बाद जो ये डंप आया है, अगर मैं ये बाय में ट्राई नहीं देता तो गारंटीड मैं ये लेने वाला था। सर क्वेश्चन वही आ जाता है कि अगर मैं 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पे बैठा था तो इसका मतलब है कि मुझे 5 मिनट्स पे जाके इसको ढूंढना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो 30 पे क्या हो रहा है, डेली एसआर के ऊपर विच कैंडल यू नीड फॉर गुड बाइज? लाइक दिस वाज क्लियरली अ डेली एसआर, राइट? अब मैं एनालिसिस बताता हूँ आपको, हाउ योर माइंड विल थिंक इस जोन पे क्या करने का है, आप खुद आंसर करोगे, देखना। ये क्या है? एक डेली एसआर, राइट? रेड लाइंस आर माय डेली एसआर, ओके, याद रखना बस। अब आप 4 आवर पे जाओगे, इसके ऊपर तो 4 आवर क्लोज हुआ, बट इस डेली एसआर के ऊपर क्लोज हुआ, विच इज ऑल्सो अ 4 आवर एसआर अगेन। तो अगर ये 4 आवर एसआर भी है तो यू नीड एटलीस्ट अ 1 आवर कैंडल टू क्लोज अबव दिस, ताकि आप नेक्स्ट जोन पे जा पाओ। नेक्स्ट जोन क्या है? ये वाला जोन, विच वो, मतलब मैं पर्सनली यही टारगेट कर रहा था कि यहां तक मार्केट आए एंड मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? बिकॉज अगेन दिस 4 आवर वाज बुलिश एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस 4 आवर कि ये खुल के ऊपर जाएगा, राइट? तो टेक्निकली कोई भी 4 आवर इसका ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ, एंड देखोगे तो इसने हाई भी ब्रेक नहीं किया प्रीवियस 4 आवर का। तो जब ये अपसाइड की वेक बना के फ्लिप हो रहा था, अब अगेन यहाँ पे 4 आवर ओपन मार्क करो आप, इसको लिखो आप क्लियरली 4 आवर ओपन। अभी मैं छोटे टाइम पे देखना जाऊंगा भी नहीं, अपने आप कैसा पिन पॉइंट लेवल अलाइन होंगे ना, देखना आप। इसके ऊपर कोई भी 1 आवर क्लोज हुआ 4 आवर के ओपन के ऊपर? नहीं हुआ, राइट? 30 मिनट पे सेटअप मिल रहा है, बुलिश एसपी मिल रहा है, बट बुलिश एसपी का हाई ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, दैट मीन्स बायर्स आर इनवैलिड। तो जब भी ये ऊपर जाके फ्लिप हो रहा है, अगर कोई भी बाय में है नीचे से, उसको कट करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है ना। आप लोग भी होगा, कोई ना कोई बाय में होगा जिसने नीचे कट किया रहेगा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं। बट अगेन वो मैनेजमेंट के ऊपर था, अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब ये सेल कैसे लेते हैं हम इधर, अब वो डिस्कस करते हैं। बाय का तो इनवैलिडेशन अपने को दिख गया कि अगर आप इधर गलती से भी बाय में हो, जो कि मैंने गलती करी थी कि एनवाईसी ओपन पे इधर लो ब्रेक करके जब ये फ्लिप हो रहा है, आई टुक बाय। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली सही में लिया था बाय। इधर ही नीचे स्टॉप लॉस था। मेरे को मार्केट ने 120 पिप भी दिया, 120 पिप देखो, बट यहीं से रिवर्सल हो गया। मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था 1:1 का,
बट आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि मार्केट, गलती क्यों बोला आपने इसको? क्योंकि इस कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हो रहा है. दिस इज माय कंफर्मेशन कैंडल फॉर बाइज, राइट? अ वीक Right. कैंडल एंड अ कैंडल क्लोजिंग इन माय डायरेक्शन, बट राइट, हाई टाइम फ्रेम मेरा इसके ऊपर कोई क्लोज ही नहीं हो रहा है. और अच्छा, दिस वाज माय 4 आवर का हाई, तो 4 आवर का हाई ब्रेक नहीं हो रहा एंड मैंने ये मार्क करके रखा है 4 आवर ओपन, तो नो 1 आवर इज क्लोजिंग अबव दिस लेवल. दैट मीन्स अगर मार्केट ये ऊपर जाएगा और जब फ्लिप कर रहा रहेगा तो एक डाउन साइड का वॉल्यूम आ सकता है. क्यों आ सकता है? आप वो 1 आवर पे देखो. मार्केट इज टू एग्जॉस्टेड फॉर बाइज. ये भी अपने को दिमाग में रख के चलना है कि हम एक हायर हाई पे बाय करके बैठे हुए हैं. समझा? तो दिस वाज द मिस्टेक बाय ट्रेड लेने के लिए. एग्जैक्टली सेम मिस्टेक किया मैंने भी. हाँ, मैंने भी किया, मेरा भी लॉस गया, सेम ईयर. ब्रेक इवन गया. इनफैक्ट मतलब लॉस तो पहले ट्रेड में गया था, बट सेकंड ट्रेड में ब्रेक इवन कट हुआ. तो अपन बाय कैसे कैप्चर कर सकते थे वो देखते हैं. पेशेंटली वेट कैसे करते. तो यहाँ पे अब आएगा, जैसा अभी वका सर ने पूछा था कि होप ट्रेडिंग हो जा रही है. तो जो अपन पहले कर रहे थे, जो मैंने पर्सनली किया, वो ट्रेड तो किया, अभी वो चला नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट वाज टू एग्जॉस्टेड फॉर बायर्स एंड वी वर टेकिंग बायर्स ऑन अ हायर हाई. दैट्स व्हाई वो चला नहीं, राइट? तो उसको अभी फटाक से अपने को मैनेज करना है. अपने को रियलाइज हो चुका है कि अपन गलत है मार्केट में, तो अभी उससे लॉस नहीं लेंगे हम. जब भी अपने को पता लग जाए, थोड़ा भी फील हो जाए, गट फीलिंग आ जाए कि हमने कुछ गलत किया है, ट्राई टू गेट आउट ऑफ द मार्केट एज सून एज पॉसिबल. वेट मत करो, है ना? तो अभी बाय कैसे लेते वो देखो. ये 15 मिनट भी ऊपर क्लोज हुआ, बट वंस दिस 15 मिनट क्लोज रेड, नाउ मैं कैसा डेली से लेके 15 पे आ गया हूँ एनालिसिस करता हुआ, है ना? 15 पे मुझे क्लियरली ये रेड क्लोजिंग मिल रही है. अब आप जाके 5 मिनट पे देखो क्या हुआ इधर. मैंने कुछ छेड़ा 5 मिनट पे, कहाँ पे फेक आउट हुआ है? टॉप पे ओपन पे. दिखा मैजिक. और एंट्री कहाँ ली मैंने? एंट्री मैंने इसके लो ब्रेक पे ली, विच वॉज प्रीवियस 15 मिनट, विच इज माई कंफर्मेशन कैंडल फॉर टेकिंग सेल्स, उसके लो ब्रेक पे. समझा? दिस इज व्हाट फेक आउट एंड रिक्लेम इज. एंड अभी क्वेश्चंस आएंगे, सर आपने डेली एसआर पे बुक क्यों नहीं किया? तो यस, आप लोगों को आंसर पता है. वेन एवर फेक आउट एंड रिक्लेम हैपेंस, वी ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट एंड कम टू द नेक्स्ट जोन. बट सूर्यांश यहाँ पे तो जो हायर टाइम फ्रेम है वो तो अगेंस्ट था ना, तो ये फेक आउट फेल भी हो सकता था. अभी वही समझाया 5 मैंने, मिनट्स का फेक आउट है. वही समझाया मैंने. फेक आउट भाई फेल होगा ही नहीं. अगर आपने पिन पॉइंट लिया है, वो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ही नहीं. अब फेक आउट क्या है, समझ रहे हो? थोड़ा समझो साइकोलॉजी को. अगर उसको ऊपर जाने का होता तो वो इसी लेवल को रीटेस्ट मार के ऊपर चला जाता ना, बट वो नहीं जा पाया. उसने ये लेवल ब्रेक किया, नीचे आया. अब जब मार्केट इसके पास आएगा तो इसको क्या एक्ट करेगा? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस एक्ट करेगा. इसके ऊपर एक भी 5 मिनट क्लोज हुआ? अगर होता तो आप बोलते, मैं आपका डाउट वैलिड समझता, बट इसके ऊपर क्लोज हुई 5 मिनट? नहीं हुआ, नहीं हुआ. नहीं हुआ ना. ठीक है. एंड आपने ट्रेड कहाँ लिया? ट्रेड इस कैंडल के लो ब्रेक पे भी नहीं लिया, ट्रेड लिया 15 मिनट के लो ब्रेक पे. ओके. तो दिस इज हाउ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वर्क. यहाँ पे 1 मिनट भी देखोगे तो कोई भी हाई 1 मिनट पे भी क्लियरली आपको उधर फेक आउट रिक्लेम दिखेगा. ये देखो, ये पूरा रेजिस्टेंस है. मार्केट ने क्या किया? ब्रेकआउट दिया, फटाक से नीचे आया. अब जब वो ऊपर आया, रिक्लेम मारा ये लेवल और तुरंत गिरा. और जैसे ही लो ब्रेक हो रहा है, तुरंत सेल शॉर्ट. क्योंकि अब मार्केट जब इसको लो ब्रेक करके अगर ऊपर जाना चाह रहा है, तो अब वो इसका हाई भी तोड़ेगा और इसका हाई भी तोड़ेगा. तो कितनी दूर स्टॉप लॉस रख लो, सब हिट होंगे, बट वो ऊपर जाएगा ही नहीं. वो यहां तक तो आएगा, बट यहां से फिर गिरेगा. समझा गाइस? कैसा लगा ये सेटअप? मतलब बहुत सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, नो डाउट. टाइम लगा के समझना पड़ेगा. मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस लगेगा इसमें.
इतना इजीली नहीं दिखेगा आप लोगों को ये। हाँ मैं जब भी लेना होगा ना, जब हाई टाइम फ्रेम अपने डायरेक्शन में, राइट, वो तो रहेगा ही। करेक्ट। अभी देखो मैंने हाई टाइम फ्रेम को भी अपने डायरेक्शन में लेके ही ट्रेड लिया है ये। नो 4 आवर इज ब्रेकिंग प्रीवियस 4 आवर का हाई, अपसाइड विक बना के फ्लिप हो रहा है वो, एंड वी आर ऑन न्यूयॉर्क ओपन 10 AM। 1 आवर भी क्या है, 4 आवर ओपन के ऊपर नो 1 आवर इज क्लोजिंग। 30 मिनट क्या है, बुलिश एसपी तो है नो डाउट, बट एक तो डेली एसआर है और 4 आवर है, तो किसी की इन दोनों कितने कितने इंपॉर्टेंट लेवल हैं ये, डेली और 4 आवर, है ना? तो डेली के ऊपर 4 आवर क्लोज नहीं हुआ और 4 आवर के ऊपर 1 आवर क्लोज नहीं हुआ, 1 आवर क्लोज नहीं हुआ, तो हाउ कैन एनीवन प्लान फॉर बाइज? राइट। और जब ये विक बना रहा है, इसका मतलब ये है कि छोटे टाइम पे कहीं फेक आउट हो रहा है, राइट? विक बना रहा है ऐसा नहीं है कि फेक आउट ही हो रहा है वो, जब वो विक बना के फ्लिप हो रहा है दैट मीन्स कि अब दिस इज द राइट टाइम टू शॉर्ट द मार्केट, क्योंकि अगर उसको ऊपर जाने का होता तो यहीं से हाई ब्रेक करता हुआ चला जाता। राइट राइट। सूर्यज हाँ एक मिनट, लास्ट थिंग बस, सॉरी, आप जो है रवि भाई पूछ लेना। एक और चीज है सुरेश भाई, मतलब मैंने मतलब ऐसा एंट्री का प्लान जो मैं करता हूँ कि एक बार जब भी कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज होता है तो दैट मींस कि विल ब्रेक द इमीडिएट एसआर लेवल जो भी रहेगा, जो हमने Correct. पढ़ा है, ठीक है, सीखा है। या तो एक बार एंट्री हम लोग जो कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज होगा उसके वहां पर प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट इज जब वो रिट्रेस कर रहा होगा तब प्लान कर सकते हैं, राइट? इधर कौन से सिनेरियो में पूछा, कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज में, ये वाले पे? हाँ हाँ, अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज होता है तो विल ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट या इमीडिएट एसआर लेवल? नहीं, फेक आउट पे वी ब्रेक द इमीडिएट सपोर्ट, नॉट ऑन द कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज। ओके, या फिर कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज पे हमें कैसे प्लान करना होगा? कुछ कुछ भी नहीं, entries लाइक अगर आप सिंपली 15 मिनट पे भी बैठे रहते हैं इधर, तो क्या है ये कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज ही है ना, दिस इज योर कंफर्मेशन कैंडल। इसके लो ब्रेक पे आप शॉर्ट मारो मार्केट को, इसके इधर करो, आप अपना टीपी इधर ही डेली एसआर पे बुक कर लो। कम है क्या, 130 पिप्स कम तो नहीं होते, आई डोंट थिंक 1:1.5 बस एनफ है। बट अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लोगे यहाँ पे, लाइक 5 मिनट भी उठा के देख लिया, तब आपको क्लियरली दिख रहा है कि बॉस फेक आउट हुआ है छोटे टाइम पे, तोड़ने वाला है ये लेवल, स्टॉप लॉस हटा दो, मतलब टीपी हटा दो, ये लेवल टूटने वाला है। अब आप 1 मिनट पे चले जाओ, 1 मिनट पे देखो हाई ब्रेक हुआ है किसी भी कैंडल का? नहीं, कहाँ जाके हुआ है? यहाँ जाके। यहाँ जाके। तो हम पहुंच गए सेकंड सपोर्ट पे, पहुंच गए हम। उसके बाद जाके हाई ब्रेक हुआ 1 मिनट का, कितना पिप्स कैप्चर कर लिया आपने? 320 पिप्स। दिस इज फेक आउट एंड रिक्लेम। Got it. आरआर क्या बना आपका? 1:3। बोला था ना मैंने उधर जब मैं थ्योरी पार्ट बता रहा था, इजीली 1:3 तो मिलता ही मिलता है। 1 मिनट का हाई नहीं तोड़ा यार, इससे अच्छा क्या आपको बोलूं? और कैसे होल्ड करोगे आप जब 1 मिनट की कैंडल ही आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो अभी क्या फिर? 1 मिनट का हाई तो टूटने दो, है ना? क्या ही हो जाएगा 1 मिनट का हाई टूट के, अगर अगली कैंडल के उस पे बुक कर लिया तो कितना ही प्रॉफिट चला जाएगा। बट अगर आप सिस्टम फॉलो करते जाते कि नहीं मैं तो 1 मिनट के हाई ब्रेक पे ही आउट होऊंगा, तो लेट्स सपोज आप अगर इधर भी आउट होते, तभी भी आप 280 पिप्स बुक करते। कितने मिनट में? वो आपके सामने है, 10 मिनट में। समझा गाइस? पिक आउट रिक्लेम आ जाए। हाँ, इसी चीज के लिए वेट करता रहता 10 o'clock तक का, कि अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है और वन साइड मोमेंटम था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिजेक्शन आएगा। फ्राइडे एंड भी है, वन साइड मोमेंटम भी काफी हो चुका है, ठीक है। 10 o'clock तक मैं बैठा हुआ था, देख रहा था उसको, और 10 o'clock तक अभी तक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसपे देख के हमें कहे कि बेरिश मोमेंटम आएगा। अरे तो मैंने भी इधर शॉर्ट मारा था। अच्छा, मैं यही मोमेंटम से एक्सपेक्ट कर रहा था जब ये कैंडल विदाउट विक ऊपर गया था ना, 8:30 पे 1 मिनट का कैंडल इधर 100 पिप का बना था। मैं बोला अगर इसको ऊपर जाने का होता तो ये गारंटीड विक बना के जाता, ऐसा जाता ही नहीं। तो जब यहाँ पे ये बेरिश एसपी बना ना,
मैंने इधर ही शॉट मारा था जब ये ऐसा लो ब्रेक कर रहा था इधर, जब ये 30 मिनट फ्लिप हो रहा था। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा। अभी 1 मिनट पे आई थॉट कि ये फेक आउट रिक्लेम है। ये सी दिस वन, ये ऊपर गया नीचे आया, अभी नाउ इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो इधर ही मैं शॉट मारा था, इधर ही। बट जब ये ऊपर जाने लग गया ऐसा यहां से, अब थोड़ा स्ट्रक्चर समझो ठीक है कि मैं किधर आउट हुआ। मेकिंग लोअर लोज लोअर हाइज, राइट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट एज अ फेक आउट। ये मैं फेक आउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मार्केट को कैसे बिहेव करना चाहिए? अब दोबारा आ रहा है तो दोबारा यहीं से ही गिरना चाहिए, है ना। बट मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया एंड लो बनाया। ठीक है, मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से गिरना चाहिए, आ जाएगा नीचे। बट क्या किया देखो, यहाँ से सपोर्ट मारा और इसका हाई ब्रेक मारा, एग्जैक्टली हेयर मैं इधर आउट हो गया था। तो मैं इतना स्टॉप लॉस दूंगा ही नहीं मार्केट को, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है बड़े टाइम की, करेक्ट है ना। तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना आउट हो जाऊंगा। अब सिमिलर देखोगे ना, 15 मिनट पे, 30 मिनट, 1 आवर पे वीक बेरिश कैंडल, फिर एक एसपी कैंडल भी बन रही है 1 आवर पे, ठीक है। और तो मेरा ये मोमेंटम देख के मेरे लगा कि मुझे 10:30 तक वेट करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये फर्स्ट 30 कैंडल है तो कहीं ना कहीं कुछ रिट्रेसमेंट या फिर कुछ अपना सेटअप बनाएगा। मैं 15-20 मिनट के लिए उठा था, ठीक है, और जब तक आया वो तब तक अपना काम कर गया। अरे वही तो हुआ, मैंने फिर एनवाईसी ओपन पे बाय ले लिया कि ये सेटअप अच्छा दिख रहा था मुझे। अब मैंने एक ट्राई ये दिया, इसमें मेरा लॉस हो गया। फिर मैंने इधर बाय मारा कि अब ये सेटअप अच्छा है, 30 मिनट फ्लिप हो रहा है लो ब्रेक करके, स्टॉप लॉस इसी के नीचे। अगेन आई थॉट इट एज अ फेक आउट एंड रिक्लेम, इधर ही बाय मारा। अभी देखो क्लियरली वाई का सेटअप भी छूटा था नीचे से, हाँ 66 है ना, 4266 है, लेफ्ट साइड में क्लीन रेंज थी। अच्छा, वो नीचे से इधर से हाँ वो तो लिया था मैंने। 426 वहां से भी छूटा और ऊपर से भी छूटा, दोनों तरफ से मेरा। और नीचे इसका फॉल मेरा जो एक्सपेक्टेड था, ये 15 मिनट का एक रेंज बनाया हुआ था काफी उसने नीचे, अगर आप देखोगे ना, एक रेंज बनी हुई थी, उसके बाद इसने कंटिन्यूअसली ऊपर मोमेंटम दिया था। हाँ तो मेरा टारगेट ये था कि अगर फ्राइडे ईओडी है और अच्छा अगर फॉल आया तो कम से कम वो नीचे जो एरिया है जहाँ पे जोन बना हुआ था 15 मिनट का, करेक्ट, ये जो 4265 के आसपास, यहाँ तक पक्का आएगा ये, अगर मोमेंटम आया तो अच्छा, और ये वहीं तक ही गया। तो ये देखो ये अभी मैंने फिर एनवाईसी ओपन पे इसको भी ऐसा फेक आउट रिक्लेम एक्ट किया, नीचे गया, क्विक ऊपर आया विद आरटीसीटी सेटअप अगेन, मैंने दोबारा यहाँ से बाय मारा। अब समझा रीजन मैंने यहाँ पे बाय क्यों लिया था, जो मैं बता रहा था। फिर 120 पे ऊपर गया, बट मैंने बुक नहीं किया, वो गलती थी मेरी कि मैंने बुक नहीं किया इधर। बुक कब किया मैंने, जब ये नीचे आके इधर आके रिक्लेम मारने लग गया। अब मुझे दिख गया था कि बॉस ये दोबारा रिवर्स फेक आउट हो गया है, अब ये नीचे गिरने वाला है। तो मैंने इसको आउट हुआ, जैसे ही आउट हुआ 2 मिनट में देखा पूरा नीचे, 2 मिनट की कैंडल देखना इधर, मौका ही नहीं दिया इसने किसी को एंट्री करने का। मैं देखता रह गया था लेजिट कि भाई एंट्री दे दे यार, एंट्री दे दे, एक रिट्रेसमेंट मार दे, हैवी बैठ जाऊंगा। बट अगेन गोल्ड इज गोल्ड, ये देखो 1 और 2, अभी ये यहाँ से मेरी एंट्री से 60 पे नीचे आ चुका है, कौन एंट्री करेगा? कोई नहीं करेगा, ऐसा भी कहाँ जाएगा पता ही नहीं होगा। वही तो अभी ऐसे मैं वही एक कैलकुलेट कर रहा था कि यार अगर मैं इधर एंट्री भी कर लूं तो फक 170 पिप का एसएल नहीं ले सकते, रिट्रेसमेंट तो चाहिए, और वो रिट्रेसमेंट के चक्कर में बैठा रह गया। उसने मौका ही नहीं दिया ना किसी को वापस रिएंट्री करने का। जब इस तरीके से मार्केट गिर रहा होता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लेकिन मुझे एंट्री का मौका नहीं मिला क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाना था, तो हमें 1 मिनट की हाई पे नहीं रख के उसको एंटर हो जाना चाहिए कि क्योंकि मार्केट गिर रहा है मुसलसल। नहीं, चलती मार्केट को कभी मत ट्रेड करो, हाथ मत जलाओ अपने उसमें। होप ट्रेडिंग हो जाएगी कि ऊपर काटेगा नहीं उसको। यही तो दिक्कत है कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ रहे। वही अभी मार्केट सब गिर रहा है ना, उसको देखो, मजे लो, ये मत सोचो कि मैं ट्रेड क्या कर सकता हूँ इसमें, समझ रहे हो? क्योंकि स्टॉप लॉस ही नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 5 मिनट इधर नीचे आ गया और मैं इसके लो ब्रेक पे सेल ले लूं, कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे? यहाँ पे थोड़ी रखेगा कोई स्टॉप लॉस, 200 पिप का स्टॉप लॉस, समझ रहे हो? तो बस देखो उसको बैठ के, वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट। अभी जब गिरा और ये रिट्रेस हुआ और उसके बाद जब ये रेड कैंडल बना, अब आपके पास राइट है इधर ट्रेड लेने का, अब आप ट्रेड ले लो और बोलो कि अभी मैं इधर स्टॉप लॉस रख रहा हूँ
और मार्केट अब नीचे तक आ सकता है। लाइक अगर 15 पे देखोगे तो क्लियरली सेटअप है ये देखो, वन ऑपोजिट कैंडल, उसका हाई ब्रेक हुआ, फ्लिप हुआ, एंड नाउ इट इज फ्लिपिंग। 30 मिनट वर्क वॉज फ्लिपिंग हियर। सी, इधर ही आप शॉर्ट मार सकते हो। कहां तक के लिए? लेफ्ट पूरा क्लीन है, कैंडल विदाउट विक, करो होल्ड अभी। फर्स्ट कैंडल विदाउट विक हियर, 2 कैंडल में टीपी हिट। राइट। सेटअप के अलावा कभी ट्रेड नहीं करना। जितना गिर रहा है गिरने दो, क्या फर्क पड़ता है ना? बट वो फोमो में आके ट्रेड नहीं करना। फोमो में ट्रेड करोगे, अब लेट्स सी, अगर ये कैंडल बना है, कितने लोगों ने इधर शॉर्ट मारा होगा लो ब्रेक पे? कितने लोगों ने कि अभी मार्केट और गिरेगा, क्लीन रेंज है, कैंडल विदाउट विक है, कैंडल विदाउट विक है। स्टॉप लॉस कहाँ है बॉस? कहाँ रखोगे स्टॉप लॉस? यहाँ रखोगे? और जिन्होंने भी ऐसा छोटा मोटा स्टॉप लॉस रखा होगा, सबको उड़ा दिया मार्केट ने। कहां तक उड़ा दिया? 230 पिप ऊपर तक उड़ा दिया। तो इससे ज्यादा तो कोई सोचेगा भी नहीं ना स्टॉप लॉस रखने का। करेक्ट। तो जब ऐसी उसने दोबारा सिचुएशन में एक ही वो काम कर सकते हैं हम, जब भी इस तरह का फॉल आता है ना, सारे सिनेरियोज देख लो, क्या क्या सिनेरियोज बने थे इस वक्त, लेसन लर्न हो जाएगा नेक्स्ट सेटअप के लिए। मैं तो अपने अकॉर्डिंग एडवाइस करूंगा, MT5 लॉग आउट कर दो और बस ट्रेडिंग व्यू खोल करके देखो क्या हो रहा है मार्केट में। हाँ करेक्ट, लर्निंग पॉइंट को कंसीडर हाँ, करो बस ऐसे टाइम पे, तो उसको छूट ये जाएगा। मत सोचो पैसा कैसे बनाऊं, छोड़ दो भाई, क्योंकि यही टाइम होता है जब सबसे ज्यादा पैसा लोग लूज करते हैं। जब ये इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम दिख रही है ना, ये वॉल्यूम ही इसलिए आती है कि सबका पैसा बाहर हो मार्केट से। आपने अगर यहाँ पे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, दिस वॉज वैलिड एंट्री इस पूरे सेल में। इसको मैं खुद बता रहा हूँ, इसलिए मैं समझा भी रहा हूँ कि कैसे आप ले सकते थे और क्या सेटअप बना। विदाउट सेटअप, अगर ये सेटअप नहीं बनता और गिर जाता, मैं सिंपली बोलता है ट्रेड ही नहीं था, गिर रहा है गिरने दो। लाइक इफ यू विल क्लियरली सी ऑन 1 आवर, 1 आवर पे अगर कोई इंसान बैठा रहेगा तो यार उसको थोड़ी पता है इतना फॉल आने वाला है। कहाँ ट्रेड करेगा वो देखता ही रह जाएगा ना इस कैंडल को। तो उसके लिए कोई ट्रेड ही नहीं है जो 1 आवर पे ट्रेड करता है। जो 4 आवर पे ट्रेड करता है उसके लिए भी कोई ट्रेड ही नहीं है। बट अपन जो 15 मिनट 30 मिनट पे करते हैं या मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके करते, हमको अपना ट्रेड दिख रहा है, अपना सेटअप दिख रहा है, अपना डिसिप्लिन पता है, अपना प्रोसेस पता है अपने को। उसके बेसिस पे अपन इधर लो ब्रेक पे सेल ले रहे हैं। एंड ले रहे हैं तो कहाँ तक ले रहे हैं? मैं बहुत इजीली बोल सकता था यहाँ तक होल्ड कर लो, बट एज अ ट्रेडर आपको खुद पता रहता है आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो और कहाँ तक नहीं। उसका भी प्रोसेस होता है। तो अगेन, जब भी फेक आउट होता है, एक सपोर्ट टूटेगा, दूसरे सपोर्ट पे जाएगा। दूसरा सपोर्ट कहाँ था? 15 मिनट पे आपको खुद दिख रहा है, या तो ये था या ये था या ये था। अब यहाँ पे भी डाउट हो रहा है आपको कि सर आपने ये मार्क कर दिया, ये क्यों नहीं मार्क किया, या ये क्यों नहीं मार्क किया। तो आप और छोटे टाइम पे चले जाओ, 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेलिंग कर लो। 1 मिनट का जब तक हाई ब्रेक नहीं हो रहा, क्यों आउट होना है ना? जब भी आउट ब्रेक हुआ आउट हो जाओ, जितना मिला उतना अच्छा। ओके गाइस। राइट, थैंक यू। सुरेंद्र भाई, जब भी हम ये कह रहे हैं 1 मिनट का हाई ब्रेक और लो ब्रेक वाला, तो मतलब 1 मिनट है, बट स्टिल वी शुड वेट फॉर कैंडल टू क्लोज ना, क्योंकि मतलब वो विक बनाएगा फिर फ्लिप करेगा या जो भी। हाँ, तो ये क्लोज हो गया ना इसके ऊपर, हाँ वही वही, तब तब अपने आउट को हो जाओ। करना है, राइट? हाँ, आउट हो राइट, जाओ ओके, ठीक है। अभी, क्योंकि क्या सीन है ना, आप प्रॉफिट के पास आ चुके हो। आप अगर सोच के बैठे थे कि मैं यहाँ पे बुक करूंगा, तो जस्ट इमेजिन अगर आपने यहाँ पे सेल लिया है तो आप सोच रहे हो कि मैं 400 पे बुक करूंगा। अब मार्केट आपको क्लियर कट 280 पे दे रहा है। अब मार्केट से और 100 पिप के लिए फाइट करोगे? नहीं। दैट टू व्हेन जब 1 मिनट पे इतनी क्रेजी वॉल्यूम है, एक 1 मिनट में आपका 60 70 पिप की मूवमेंट आ रही है। जिधर दिखेगा बॉस मैं तो उधर ही बुक करूंगा, है ना? वो सीन होता है। राइट। चलो गाइस, फिर ये था फेक आउट। हाँ बोलो। मैं कह रहा था कि जब आप ट्रेड कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो पहले तो आपने जर्नलिंग किया रहेगा और फिर एंट्री का मतलब अपना मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ाया रहेगा कि एंट्री मेरा कैसा बेस्ट हो या कैसे मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए प्रॉफिट जाने की। तो उसके बाद टारगेट में इशू आया था क्या?
क्योंकि अभी कैसा हो गया कि एंट्री तो अच्छा हो जाता है नहीं, टारगेट तो बट पता ही है ना, टारगेट मेरे को चालू शुरू से पता था कि भाई टारगेट हमेशा लेफ्ट देख के ही बुक करना है। अब चाहे मेरी एंट्री कितनी ही खराब हो, कितनी अच्छी हो, टारगेट मैं उधर ही बुक करूंगा जहां मुझे मेरे एसआर लेवल बोल रहे। टारगेट में नहीं कभी बट दिक्कत थी ही हर नहीं मेरे बार साथ। वैसे ही नहीं कैसा होता है कि एक समझो अभी स्केलिंग किया और एक वन पुश में पुश अच्छा आ रहा है और हाँ। लेफ्ट साइड में भले क्लीन है, जैसे कि अभी ये जो ट्रेड है जो तुमने मिस किया ब्रेक इवन हम्म। काटा 22 का, हाँ। तो ये ट्रेड मैंने भी लिया था, सेम फ्लिप पे लिया था बुलिश, जब उसको बुलिश एसपी फॉर्म हुआ और हाँ। फिर प्रीवियस वीक बेरिश का हाई ब्रेक किया तो मैंने वहां पे ट्रेड लिया। तो हाँ। ये ट्रेड मैंने 70% रेंज था ना, जो जहाँ पे वो 1 मिनट बेरिश हुआ, आपने देखा हम्म। होगा, तो हम्म। उधर पे मैंने बुक कर लिया क्योंकि 70% रेंज मिले थे, ऑलरेडी मूवमेंट हो गया था ये, हाँ। अगर आप देखोगे तो। बट यस। अभी इसमें क्या होता है कि अभी ये बुक क्यों किया, बिकॉज ऑफ मेरे को पता है कि मेरा जो ट्रेड है वो रिवर्स हुआ है 70-80% हम्म। रेंज फील करने के बाद, तो मैंने वहां पे बुक कर लेता है। बट किधर किधर क्या होता है कि वो रेंज चले जाता है। अभी तो आज का ये तो जो लॉजिक था, बिकॉज ऑलरेडी रेंज उतना मूवमेंट आ गया था, तो स्कैल्प ही ट्रेड था। बट पहले क्या होता है कि किधर किधर ऐसा होता है कि मैंने होल्ड किया बट वो फिर रिवर्स हो गया, फिर वहां पे ब्रेक इवन काटना पड़ा या स्मॉल लॉसेस में काटना पड़ा। हाँ, तो तो देखो तुमको ऐसा अभी क्या कुछ हुआ सीन था था कि अभी। स्टार्टिंग किया तुमने कुछ किया जर्नलिंग में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं किया था, बस मैं क्या करता हूँ ना, मेरे एसआर लेवल्स पे ही दिख जाता है, क्लियरली दिख रहा है यार। अभी मेरे जो गलती करी बाय ट्रेड में, मैंने आपको क्लियरली बताया, तो वो मुझे स्टार्टिंग से दिख जाता था। अब जैसा मैं दिख रहा हूँ ये कि भाई मूव आया तो मेरे को बुक करने का था ना, बट मैं क्या सोच रहा था इधर कि ये वाला 5 मिनट भी कंटिन्यू करेगा, इसलिए मैंने ये 1 मिनट लो ब्रेक पे बुक ही नहीं किया। बट फिर जब बुक नहीं किया, अब अगेन जब आप छोटे टाइम पे ट्रेड करते हो तो यू जस्ट हैव 60 सेकेंड्स आपको डिसीजन लेने के सेल लिए। साइड। मैं 60 सेकेंड लेट हुआ एंड 2 मिनट में जस्ट थी, क्या फॉल आया 80 पिप का। तो यस, मैं एक बार ही लेट हुआ तो फिर मैंने पूरा होल्ड किया। अब जब ये यहाँ से आकर जब 5 मिनट रेड क्लोज हुआ इधर, तब मुझे रियलाइज हुआ 5 मिनट पे देख के कि बस ये ऊपर का फेक आउट है। अब ये नीचे जाने वाला है, बिकॉज 4 आवर का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है। जब इधर ऊपर जाके ये फ्लिप होके रेड क्लोज हुआ ना, तब मैंने बुक कर लिया। टिल नाउ स्टिल मतलब टिल दिस कैंडल आई वाज थिंकिंग कि दिस इज हायर एंड हायर लो, तो अब नेक्स्ट 5 मिनट शुड कंटिन्यू, जो कि इस 5 मिनट ने किया भी। 60 पिप और ऊपर गया भी, दोबारा मुझे प्रॉफिट दिखा, बट दोबारा मैंने बुक नहीं किया क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि अभी 5 मिनट ग्रीन क्लोज हो जाएगा, बट एंड टाइम पे ये एकदम ही ऐसा 2-3 मिनट में ही पूरा रेड क्लोज हो गया। फिर जब ये क्लोज हुआ तब मैंने बुक कर लिया, भाई अब ये चुपचाप आउट होने का है, इससे नीचे नहीं। अब क्योंकि अब मैं चाहे यहाँ लॉस बुक करता या यहाँ करता या यहाँ करता, मुझे पता था मार्केट तोड़ता हुआ जाने वाला है सबको। फिर जब वो इधर मैं मैनेज करके मैं सेल में देखने लगा तो सेल में एंट्री नहीं मिली, रिट्रेसमेंट ही नहीं आया। तुम्हें तो कुछ वो होता टारगेट है। के लिए ऐसा इशू नहीं आया मतलब क्या कि मतलब नहीं मेरा नहीं ट्रेड नहीं रिवर्स हो नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं जनरली में तुमने कुछ चेंजेस किया या कुछ ऑब्जर्व किया, ऐसा कुछ डेटा नहीं, निकाला? टारगेट में ऐसा कोई इशू नहीं आया, बिकॉज टारगेट यार वेरी सिंपल यार। मतलब 1 आवर 4 आवर जब आप एसआर मार्क करते हो ना, उधर 1 मिनट को आपको रिजेक्शन दिखता ही दिखता है, क्योंकि 1 आवर से नीचे तो मैं 4 आवर से नीचे पर्सनली एसआर कोई मार्क ही नहीं करता हूँ। अभी भी की चार्ट पे देखोगे 4 आवर के नीचे मैंने कोई लेवल मार्क ही नहीं किया, बस उसके नीचे एनालिसिस की, है ना। तो जब आप ये लेवल्स मार्क करके रखोगे तो गारंटीड आपको 1 मिनट पे ही रिजेक्शन दिखेगा। ये जोन मार्क करके रखा हो, अब देखो 1 मिनट 80% रेंज फिल कर दिया है बाय की, चला गया ऊपर, कहाँ से रिजेक्ट हुआ देखो, वहीं से ही हुआ ना। डेली ऐसा आ रही है, तो ऐसा करके मैं समझ जाता था, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। लिखता वो जो सेटअप वेटअप गलती हो जाए कुछ, कि सेटअप ही गलत ट्रेड कर लिया, सेटअप बना नहीं ट्रेड कर लिया, वो गलती है। सेटअप पे जब ट्रेड कर रहे हो और प्रॉफिट बुकिंग में दिक्कत आ रही है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्या बोला आपने, सेटअप ट्रेड कर लिया, क्या क्या रिपीट कर सकते सेटअप हैं? सेटअप के साथ इफ यू आर ट्रेडिंग और आपकी प्रॉफिट बुकिंग में दिक्कत आ रही है, मतलब एक्चुअली यू आर डूइंग गुड, है ना, हाँ बस प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, टॉप टॉप पे बुक नहीं कर पा रहे हो, यार टॉप पे कोई बुक नहीं कर सकता, है ना। हाँ, मतलब एवरेज एक। वही, अब मैं भी एकदम ही पिन पॉइंट इधर तो बुक नहीं कर दूंगा ना, वो 1-2 दिन लग जाते हैं तुक्के कि अभी मन कर रहा है बुक करने का, टॉप पे बुक मार देता हूँ, तो फिर उसी को यस फ्लेक्स यस। करते हैं, है ना। तो वो ओके। कभी ऐसा हो नहीं पाता, या तो यहाँ बुकिंग होती है सबकी, या इस कैंडल पे बुकिंग होती है, या यहाँ पे कहीं होगी, बिकॉज इतना मोमेंटम ही आ जाता है मार्केट में, क्या करोगे।
मतलब तुम्हारा एक बेसिक है कि लेफ्ट साइड क्लियर, तुम उसको पूरा फॉलो करते हैं, मतलब 80-90% रेंज को हाँ फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, सिंपल। यस, उतना श्योर हूँ लेकिन मैं। अगर जैसे कि इफ अगर तुमने स्केल, जैसे कि अभी इधर देखो, ये जो 1 मिनट पे 5 मिनट बुलिश एसपी क्लोज हुआ था ना, आई हम्म। थिंक ये जो ऊपर यस। गया, तो हाँ, इधर आई वन नो। मिनट पे ये बनाया था, अपोजिट कैंडल बनाया था, हम्म। राइट? अगर ये जो 5 मिनट बुलिश क्लोज हुआ, फिर हाँ इधर ये जब ये इसके नीचे आया और बेरिश ये जब 5 मिनट वापस क्लोज से, हुआ ना, हाँ तो तब मैंने उसके बाय बाद लिया तुरंत एक था। 1 मिनट का बेरिश कैंडल बना है, अगर आप देखोगे अच्छा। तो। हम्म। हाँ उधर ही। हम्म। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो मैं भी ये बेरिश कैंडल बना है, तो मेरे को पता है कि अभी इतना अच्छा हम्म। कैंडल बना है, रिवर्स होने का चांसेस कम है। तो मैं हम्म। इसके जैसे ही बुलिश एसपी बना 1 मिनट में, तो मैंने इसके हाई ब्रेक पे इंटर किया, दो कॉन्फिडेंस, एक प्रीवियस वीक बेरिश का हाई ब्रेक किया 30 मिनट्स का, और प्लस 5 मिनट बुलिश एसपी है, और प्लस कंटिन्यूशन मूवमेंट आएगा। अब करेक्ट। मैं इधर तो एकदम टाइट में बैठा हूँ, बिकॉज ऑफ मेरा पहले से एंट्री है। अब करेक्ट। मैंने यहाँ पे भी ये कर लिया, स्केलिंग कर लिया, हम्म। ठीक है। तो इधर अभी मेरे को 20 पिप से ऊपर जाएगा, तो मेरे को 1.1% या थोड़ा सा प्रॉफिट, मतलब ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो यस। उधर तुम स्टिल, मतलब तुम्हारे एग्जांपल की पूछ रहा था मैं, तुम उधर फिर भी तुम लेफ्ट साइड पूरा मतलब 100 जो भी 80% 90% रेंज के लिए वेट करोगे। मतलब अगर मेरी पर्सनली इधर एंट्री हुई रहती तो मैं भी शायद इधर बुक नहीं करता, बट आपने कर लिया, अच्छी बात है। नहीं मैं एंट्री नहीं, ये इसका, तो मैंने स्केलिंग हाँ। बताया। एंट्री तो अच्छा। समझो नीचे से ही चल रही है, 100 पिप्स पे बुक किया हाँ हाँ, ऑलमोस्ट, अगर, हाँ अगर राइट। मैं ऐसा एक्टिवली ट्रेड कर रहा होता और ये मेरा पहला ट्रेड होता तो मेरी एंट्री यहीं चालू हो जाती, और यहाँ चालू होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इधर बुक नहीं करता, बिकॉज आरआर देख रहे हो आप मेरा। हम्म। तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं इधर बुक नहीं करूं। अगर मैं बुक नहीं कर रहा तो मुझसे बड़ा पागल इंसान कोई नहीं है फिर, ऐसा सीन है। ओके। हाँ नहीं भाई। मेरा मतलब कैसा था ना, मतलब समझो अभी आप स्केलिंग जब करते हो ना पोजीशन को, एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है ना, जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, मेरे केस में बता अरे रहा था। स्टॉप लॉस टाइट हो रहा है तो प्रॉफिट तो ज्यादा आ रहा है, बुक करो। हाँ मैं वही पूछ रहा था कि सबसे ऊपर समझो वाली अभी एंट्री तो सबसे छोटा प्रॉफिट ही दिखाएगी, बट आपको ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो बुक करो उसको। सही कर रहे हो, बुक गलती नहीं कर रहे हो, वही बोल रहा हूँ। मतलब तुम भी ऐसे ही करते थे कि मुझे वो जानना चाह रहा हाँ था हाँ, कि मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मैं इधर ही बुक ठीक है। करूंगा। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि अगर मैं इधर से एंट्री पे हूँ तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि मैं इधर बुक ना करूँ। हाँ मतलब अगर ये पिक्चर समझो नहीं रहता, अभी तो कंटिन्यूशन है, ऊपर एसआर लेवल है, ठीक है। अगर हाँ। समझो ये 50% रेंज फिल करता, स्टिल तुम बुक करते हो वहां पे? नहीं, तब नहीं करता। तब नहीं करते ना, तब तो 50% प्रॉफिट रेंज है। फिल हुआ और लेफ्ट पूरा क्लीन है, मैं पूरा होल्ड करता हूँ, हाँ पूरा। भले वो नीचे से बैठे आप तो भी। हर एक क्वांटिटी होल्ड करता हूँ, भले ही ब्रेक इवन आ जाए तब भी। अब वो आप लोग नहीं मत करना, बहुत रिस्की होता है। ना ना, अंडरस्टैंड, जस्ट वही जानना था हाँ कि मतलब क्या हाँ, साइकोलॉजी है। अभी वो कॉन्फिडेंस के ऊपर है, समझ रहे हो। वो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको एक बारी तो समझ आएगा ये चीजें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तब समझेगा आपको कि कब बुक करना है कब नहीं करना ना, वो आपको दिख जाता है मार्केट पे। कैंडल बता देती है आपको कि किधर किधर और कब वॉल्यूम आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होता है, मतलब एक गट फीलिंग भी होती है, समझ रहे हो। हाँ मतलब टाइम के साथ ही आएगा, तुम यही बोल रहे हो ना? करेक्ट। अब जैसा ओके। वो लंदन वाला ट्रेड था, ये उस दिन जब मैं लाइव बैठा हुआ था आप लोगों के साथ, इधर कहाँ है यार वो 15 मिनट की कंसोलिडेशन कहाँ है? 15 मिनट की चार्ट है ना ये? कहाँ लिया था गाइस अपने भाई? इधर ही लिया था ना, इधर ही बाय लिया था मैं। उस दिन मैं सोच के आया था कि स्केल इन नहीं करूंगा, बट पर्सनली टेलिंग, अगर मैं नॉर्मल अपने मूड में होता कि मेरे को मंडे लॉस नहीं हुआ लंदन में, ट्यूसडे लॉस नहीं हुआ और थर्सडे लॉस नहीं हुआ, तो भाई इससे अच्छा सेटअप मेरे लिए कोई नहीं है स्केल इन में, मैं ऐड करता जाता अनटिल अनलेस हम इसके नीचे क्लोज नहीं होते। मैं उस दिन बोला भी था आपको कि अभी तक तो मेरे को इधर ही प्रॉफिट हो जाता 5-6%, बस मुझे यही मूव चाहिए होता है, 2-3 ही कैंडल चाहिए होती है बस, अगर आप सही स्केल इन करके बैठे हो तो। आई एम नॉट प्रमोटिंग बैड थिंग, बट यस मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये ऐसा इधर ब्रेकआउट आया, पहली एंट्री मेरी इधर थी, ऐसा रीटेस्ट मारा, दूसरी एंट्री मेरी इधर होती, ये दोबारा ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, फिर इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा, जब ये फ्लिप हो रहा है तीसरी एंट्री इधर होती, फिर जब ये ऊपर जाके इसका हाई ब्रेक कर रहा है चौथी एंट्री इधर डालता, और जैसे ये इधर इधर आता, ऑल आउट, ऑल आउट।
तो इसमें क्योंकि स्केलिंग का सब मतलब क्या, हाँ रिस्क बड़ा साथ में बढ़ा भी रहे हो ना, हाँ, तो या जब रिड्यूस कर एंट्रीज रहे हो बढ़ेंगी तो रिस्क भी ऑर्डर्स? बढ़ेगा ना। अब टेक्निकली मेरा मेरा ये दिखता है आपको, क्योंकि पहली एंट्री इधर, दूसरी एंट्री इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, तो एवरेज यहाँ कहीं आ जाती मेरी, ऐसा कहीं। पर अब मेरा इनिशियली स्टॉप लॉस ऐसा कुछ दिखता, तो जैसे ही अब मुझे 1:2 दिखता है आउट, क्योंकि आपको ये 1:2 दिख रहा है, बट मेरा अगर ये यहाँ से इतना भी लॉस जाएगा ना, वो मेरा 2-2.5% घुस जाता है। तो अगर आई एम रिस्किंग 2.5% इन दिस रेंज ओनली, तो इस रेंज में मेरे को कितना आएगा वो इमेजिन करो आप। अगर आई एम रिस्किंग 2% ऑन दिस आर, तो 2.5 पे मेरे को 5% आना चाहिए, राइट? बेसिक मैथ से। तो वही सीन है, लाइक दिस इज व्हाट स्केल इन स्केल आउट इज। अगर 1% रिस्क कर रहे हो तो आपको 2.5 आना चाहिए, 2% रिस्क कर रहे हो तो 5% आना चाहिए। तो यस, बट उस दिन बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे 3 लॉस लग चुके थे लंदन सेशन में, लगातार लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी मेरे को बस एक अच्छा ट्रेड चाहिए था टू फील गुड, इसलिए मैंने स्केलिंग नहीं करी। मैं 2 एंट्री पे बैठा हुआ था बस, यहाँ कहीं मेरी एवरेज थी, एक एंट्री इधर थी मेरी, एक एंट्री इधर करी थी, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके बैठा हुआ था। ये वाला तो ब्रेक इवन था, जो लॉस चल रहा था इसी का चल रहा था, और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, इधर ही बुक कर लिया था 50 पिप पे ही। समझे? चलो गाइस, हाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं करते हो क्या? सॉरी, बताऊंगा, लाइव मार्केट में पूछना, लाइव मार्केट में पूछना, अभी लेट हो रहा है, अभी बहुत कुछ बताना है लोगों को। ठीक है, हाँ ओके चलो, थैंक यू सो मच। यस, तो हमने क्या क्या कवर किया? होप ट्रेडिंग इसमें हमने कवर करी या नहीं करी? बताओ, जिसका भी डाउट था, सर का डाउट था ना, तो आपको समझ आया सर कि कब मार्केट में रुकना है, कब मार्केट में सेटअप बनने का वेट करना है, राइट? यस सर। हाँ, तो हमेशा सेटअप बनने का वेट करो। ये मत देखो कि मार्केट इतना अच्छा चल रहा है तो मैं कहीं भी ले लेता हूँ, प्रॉफिट हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको खुद आएगा व्हेन यू विल फॉलो योर प्रोसेस। तो होप ट्रेडिंग का चांस ही नहीं है, करो ही मत, बिकॉज जितनी भी ज्यादा करोगे, एक बार प्रॉफिट होगा, 4 बार हो जाएगा मैक्सिमम, 6 बार हो जाएगा, बट जब भी वो 4 बार लॉस होगा ना, वो 4 बार सब ले जाएगा। तो इट्स बेटर कि जब भी सेटअप बन रहा है, सेटअप के बेसिस पे ट्रेडिंग करो। आपको सेटअप दिख रहा है, मतलब आपको प्रूव करने के लिए आप कोई काम कर रहे हो और मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, तो आप प्रूव करोगे ना मेरे को कि यस यू आर राइट। तो अभी अगर आप इधर कोई शॉट मार रहे हो जस्ट बाय होपिंग कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है देने के लिए कि आप इधर शॉट मार दो और स्टॉप लॉस आप किधर रखोगे वो पता ही नहीं, जस्ट बिकॉज कोई टीसीडी सेटअप बना ही नहीं है ना? तो या तो गाइस, फेक आउट आपको समझ में आया, और उस पे एंट्री एग्जिट कैसे करते, कहाँ तक उसको बुक करते, समझ में आया? अभी हम बात करते हैं वीक कैंडल का, बिकॉज 4-5 बहुत लोगों का वीक कैंडल डाउट है, वीक कैंडल में कैसे करते हैं सर। तो लेट्स डिस्कस वीक कैंडल। व्हाट वीक कैंडल इज ना, आपका ये रेजिस्टेंस है, एसआर लेवल है ना? मार्केट इज बुलिश, ओके, मार्केट इधर से ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करता जा रहा है। दिस इज माय ग्रीन कैंडल अगेन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 30 मिनट्स ओनली। आप इसको 15 मिनट भी अज्यूम कर सकते हो, टोटली अप टू यू, बट बहुत लोग इधर 30 मिनट्स पे ही ट्रेड करते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो अभी आपकी एनालिसिस बोल रही है कि जब भी मार्केट ये 4R SR या 1R जो भी डेली SR है, कुछ भी हो सकता है, राइट? इसके ऊपर मार्केट आएगा, तो आपकी एनालिसिस इज सपोर्टिंग टू टेक यू बाइज। हमको भी सिखाओ सर, जरा पेयर का भी सिखाओ। रहने दो यार, नो कमेंट्स। सर मस्ती कर रहे हो हाँ? तो देखो अभी कैंडल क्या होता है, कैसे बनेगा। अब आपकी एनालिसिस बोल रही है कि ये लेवल के ऊपर अपन बाय करने वाले हो, ओके। हम इतना सोच के बैठे हैं बिकॉज प्रीवियस डेली इज बुलिश, प्रीवियस 4R इज बुलिश, एवरीथिंग इज परफेक्ट, दिस इज माय 30 मिनट। अब आप इधर वेट करोगे कुछ टीसीटी सेटअप फॉर्म होने का, राइट? तो कैसे वेट करोगे? ये 30 मिनट फॉर्म हो गया, दैट डजंट मीन कि अभी नेक्स्ट 30 इधर आ रहा है और इसका हाई ब्रेक कर रहा है तो आप बाय ले लो बाय कीपिंग द स्टॉप लॉस हियर। नो, सेटअप नहीं बना है कुछ, समझो पहले।
जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करेंगे। तो इधर 30 मिनट ऐसा जा करके मैं बोल रहा हूँ अभी ये भी ग्रीन क्लोज हो गया, मैं वीक कैंडल यहीं नहीं बना रहा। आई एम सेइंग दिस 30 मिनट ऑल्सो क्लोजेस ग्रीन। अब आप बोलोगे यार बाय मिस हो गया है ना, यही एंट्री थी मेरी, अब क्या करूं, है ना। तो अब कोई बताएगा क्या करने का है। रिट्रेसमेंट का वेट। करेक्ट, अभी भी सेटअप नहीं मिला है 30 मिनट में अपने को, एंड आई एम सेइंग कि इधर जाना ही नहीं है, 15 मिनट पे जाना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना क्या हो रहा है क्या नहीं। जो 30 मिनट पे ट्रेड करते हैं मैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि आपको कैसे सेटअप मिलता है मार्केट में, वेट करना सीखो, हमेशा सेटअप मिलेगा। तो अब जब ये 30 मिनट ये भी ग्रीन क्लोज हो गया, ना यूल से कि ठीक है अगर जाना होगा ये चला जाएगा, नो डाउट मिस हो जाएगा, वर्स्ट केस क्या होगा, मिस हो जाएगा ट्रेड, है ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, लॉस तो नहीं होगा, एटलीस्ट you'll be sitting flat on that particular day but not in red, तो yes it's also a good position। तो देखो अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि मार्केट में अगर कुछ भी यहाँ पे अगर एक कैंडल ऑपोजिट बना या रेड ऐसा कुछ, इधर रेड बन गया उसके बाद ग्रीन बन गया, तब वो आपका बेयर एंड बुल कैंडल बन जाएगा, तो मैं बाय ले लूंगा। या फिर अगर इधर एक वीक कैंडल बन जाए, छोटा सा रेड कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो रहेगा, तो मैं बाय ले लूंगा। तो अब आपको इधर वीक कैंडल मिल गया, परफेक्ट। दिस इज हाउ यू विल वेट फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर इन मार्केट। आप इधर से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको इस 30 मिनट पे सेटअप नहीं मिला, इस 30 पे नहीं मिला, बट जब ये 30 क्लोज हुआ तब आपको ये कैंडल आपको बोल रहा है कि यार एक ऑपोजिट कैंडल है, इसका ये मतलब तो नहीं ना अभी इसका लो ब्रेक होगा तो पूरा मार्केट नीचे गिर जाएगा, है ना। नो डाउट हो भी सकता है लो ब्रेक, यहाँ तक अपन आ सकते हैं, रीटेस्ट करके जा सकते हैं। तो अभी अपने को बाय प्लान कैसे करना है, इधर नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन होगा, राइट, एक छोटा मोटा विक बनाएगा डाउन साइड का, फिर जब ये फ्लिप हो रहा रहेगा और इसका हाई ब्रेक कर रहा रहेगा, तभी आपको बाय लेने का है ना। अब आपको इधर ये कैंडल ऐसा दिखेगा लाइक दिस विद अ डाउन साइड विक, आपको बाय लेना है इस कैंडल के हाई ब्रेक पे। स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस कैंडल, इसी कैंडल के नीचे रहेगा, बिकॉज टेक्निकली थोड़ा प्राइस एक्शन समझो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर हायर हाई। तो अगर हम हायर इधर हाई ब्रेक कर रहे हैं और मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है, पहली बात तो इसका कोई सेंस नहीं है कि अभी ये लो ब्रेक कर दे, तो दैट इज वाई दिस इज आवर इनवैलिडेशन लेवल, राइट। इसलिए अपन लोग इधर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो जब ये मार्केट ऐसा जा रहा है तो ऐसा ही कंटिन्यू होना चाहिए, हायर हाइज एंड हायर लोज में, एंड वी विल गो टू नेक्स्ट रेंज। बट अगर ये नीचे आकर के लो ब्रेक कर रहा है तो अपने को आउट हो जाएंगे, कोई नहीं, आउट हो जाओ, क्या दिक्कत है, मार्केट नहीं चला उस दिन, अभी क्या ही कर सकते हैं ना, हमको आके सेटअप का ट्रेड करना है बस। समझा गाइस ये वीक कैंडल क्या है और कहाँ पे हम एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। इधर इधर आप ये रखोगे, अब द मोमेंट दिस 30 मिनट क्लोजेस बुलिश इन योर डायरेक्शन अबव दिस, तो अब आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ सकता है, बिकॉज अगेन दिस इज द फर्स्ट कैंडल आफ्टर दिस विच इज क्लोजिंग इन योर डायरेक्शन। अब आप इसके नीचे ट्रेल करके नेक्स्ट 30 मिनट वेट कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट 30 क्या करेगा, नीचे आएगा छोटा सा, फिर ऊपर जाएगा एंड आपका टीपी हिट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू ट्रेड ऑन 30 मिनट्स एंड 1 आवर, या फिर दिस इज हाउ यू ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर वीक कैंडल सेटअप। यू विल वेट, कभी भी मार्केट में जंप नहीं करना बाय थिंकिंग कि अभी ये डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। कभी आप ऐसा जंप नहीं करो, जंप करोगे तो वन डे विल कम कि जब ये आप सोचते रह जाओगे और बिना सेटअप के जब भी ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉस ही नहीं मिलेगा, पहली बात तो, है ना। जब स्टॉप लॉस ही नहीं मिलेगा तो आप कहीं भी स्टॉप लॉस रखोगे सोच के अपने अकॉर्डिंग, एंड वो हिट हो जाएगा। फिर आप जब बाद में आके एनालिसिस करोगे तो बोलोगे यार मेरा स्टॉप लॉस ही लेके मेरी डायरेक्शन में चला गया। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल सेटअप आई वुड से। आप कोई भी अगर कोई बिगनर है और कुछ कर रहा है और जो चाह रहा है ना कि एक ही पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप पे ट्रेड करूं, ट्रस्ट में आप ये सेटअप पे ट्रेड करो एंड 2 महीना ट्रेड करो और मेरे को डेटा दिखाना 2 महीने इस कैंडल के अलावा किसी भी सेटअप पे ट्रेड नहीं किया, और आना मेरे पास 2 महीने बाद और रिजल्ट दिखाना मेरे को, ठीक है। बस क्या लगेगा आपके एंड से, डिसिप्लिन लगेगा,
इसके अलावा किसी सेटअप पे नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही मार्केट ऊपर चला जाए, कितना ही मार्केट नीचे आ जाए, अभी वो आपका डिसिप्लिन है। आपने खुद को बोला है कि मैं इसी ट्रेड पे सेटअप करूँ, इसी सेटअप पे ट्रेड करूंगा, तो दैट मीन्स इसी पे ही करना है। दैट इज योर डिसिप्लिन एंड दैट इज योर सिस्टम एक्चुअली। दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। 4-5 जगह हाथ पैर मारोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, बट एक जगह फिक्स हो जाओगे, 5 दिन में 2 दिन ट्रेड मिलेगा, 3 दिन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है 5 में एक भी दिन ट्रेड ना मिले, बट यस, आपने जो चीज सोची है, जब तक वो नहीं होगी तब तक आप घुसोगे नहीं मार्केट में, तो ऐसा करके आपका लॉस भी नहीं होगा। सबसे पहले अपने को लॉस से बचना है। प्रॉफिट अपने आप मार्केट खुद देता है, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, बट लॉस को बचाना अपने हाथ में है। समझे गाइस? दिस इज वीक कैंडल सेटअप। इसमें कोई डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो। सूर्यास भाई यहाँ पे 2 डाउट है। यहाँ एक डाउट है कि ये सपोज एक कैंडल का बॉडी ऊपर बना है ना, तो वो नीचे बने तो क्या हो सकता है? और दिस वन दूसरा इसका कलर, इफ दिस कैंडल इज ग्रीन कलर, डजंट मैटर, उसको आप वीक कैंडल ही ट्रीट करोगे। अगर ये कैंडल ऐसा भी बन जाए ग्रीन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका भी हाई ब्रेक हो रहा है तो यस, आपको बाय ही लेने का है। और उसका बॉडी अभी नीचे की साइड है तो अभी बताता हूँ, एक छोटी सेकंड। बॉडी ऊपर है ना, वैसा नीचे हो तो बॉडी मतलब ये वाला बॉडी हाँ कहाँ पे है ये? नीचे। मतलब इस लेवल के नीचे? नहीं, ओपन से नीचे क्लोज हुई है, विक ऊपर की साइड। कहने का मतलब ये है कि विक ऊपर की तरफ है लंबी और अच्छा, बस वही। ओके, ऐसा कुछ है। हाँ वही। और ये अब अगेन देखो, इसमें थोड़े कैंडल के थोड़ा समझो कैंडल क्या कहना चाह रहा है। अगर ये वीक रेड ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, बट ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे आके छोटा सा ग्रीन क्लोज हुआ है। दैट्स वाई अब जब आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे, देयर विल बी हाई चांसेस कि अब मार्केट यहां तक रिट्रेस करने वाला है। तो अब आप इसको ट्रेड नहीं करोगे एज अ वीक कैंडल सेटअप, आपको बाय चाहिए था, ये समझो आप। बट मार्केट ऑलरेडी एक हायर हाई बना के आया है, अब मार्केट हायर लो बनाने जा सकता है, तो अब आप दोबारा वेट करोगे फॉर अनदर कैंडल। जब वो खुल के इसकी लिक्विडिटी या तो ले लेगा वो या नहीं लेगा, है ना, 2 ही ऑप्शन है मार्केट के पास। अब या तो इधर से मार्केट में रेड कैंडल आने वाली है, या फिर इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट दोबारा से ग्रीन में क्लोज होने वाला है। तो जब अब दूसरी कैंडल ग्रीन क्लोज होगी, तब आप बाय लो इसके हाई ब्रेक पे। स्टॉप लॉस आपका अब इसी कैंडल के नीचे रहेगा, बिकॉज ये कैंडल इज अ इनडिसीजन कैंडल। बट अगर ये रेड है, ऐसा रेड है, तभी भी आपको वेट ही करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज किधर है ये? अगर ये रेड बन गया है तो अब सोचो थोड़ा, ऐसा रेड है और नेक्स्ट 30 इधर से खुला, ऐसे नीचे जाके लो विक बना के ऊपर जा रहा है, बाय ले सकते हो रेंज है तो। बट अगर रेंज नहीं है ना तो मत लेना ऐसी कैंडल पे, बिकॉज इसकी अपसाइड के वेग ज्यादा है और इट इज शोइंग कि अगर ये लो ब्रेक किया तो मार्केट अभी देखो क्या बोला मार्केट ने, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, दोबारा एक इधर से हाई मारा और अभी दोबारा नीचे आके क्लोज हो गया। तो देयर आर चांसेस ना मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे गिर सकता है इधर से, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता। तो आप इस कैंडल का वेट करो प्रॉपरली कि ये कैंडल करना क्या चाह रहा है। तो अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो रहा है विद मोर बाइंग पावर, तब आप इधर दोबारा बाय लो। इसलिए मैं बोला कि इस कैंडल के बाद भी रुको, समझे? दैट विल अगेन डिपेंड ऑन योर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे भी आप जंप इन करोगे मार्केट में तो स्टॉप लॉस एक वैलिड नहीं मिलेगा, बट जब भी आपका ये कैंडल आपकी डायरेक्शन में क्लोज हो रहा है तो दिस इज योर कंफर्मेशन कैंडल, इस कैंडल के बाद बाय लो, आधा घंटा और रुको। नो डाउट आरआर अच्छा नहीं मिलेगा बट विन रेट अच्छा मिलेगा। कोई डाउट और वीक कैंडल में? आपको मैंने चारों केसेस समझा दिए, किधर बाय करना है, किधर एंट्री करनी है ना, किधर एग्जिट करनी है, कैसी कैंडल के बाद कैसे उसको वेट करना है, लाइक इम्पल्स एंट्री लेनी है या फिर
कंफर्मेशन कैंडल के लिए कब रुकना है, सब कुछ बता दिया वीक कैंडल में। और कोई डाउट है तो बोलो इसमें। नहीं भाई, थैंक यू। नहीं है ना? अब आपको यही सेम चीज लाइव मार्केट पे दिखा देता हूँ ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए कि थ्योरी तो सब कुछ बता देते हैं ना, लाइव पे दिखाओ चलता है नहीं चलता है। तो देखो ये रहा एग्जांपल आपके पास, वीक कैंडल कब बना, 5 लगातार कैंडल के बाद आपको एक वीक कैंडल बना। ओके, हाई ब्रेक हुआ, बाय लिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे, नीचे। कहाँ जाने के लिए, नेक्स्ट रेंज जाने के लिए। ठीक है, वेट करते जाओ, जो जितना भी आपको लेना है वो एसआर लेवल पे डिपेंड होगा। लेफ्ट में 100 पीपीज इनफ आई गेस, है ना। तो एक सेटअप ये था। अनदर सेटअप देखो, 4 कैंडल लगातार ग्रीन, एक ऑपोजिट, इसका हाई ब्रेक हुआ, बाय ले लिया। अब अगेन देखो इसकी ऊपर की विक ज्यादा है, राइट, है ना। तो जब ये कैंडल देखो इसका हाई ब्रेक किया तो ऊपर ही क्लोज हुआ विद मोर पावर, है ना, मोर बाइंग पावर। तो यहीं पे आप बाय लोगे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसी के नीचे। कहाँ पे टीपी लोगे आप, ये जोन पे, है ना, 1:1। सूरज भाई, हाँ अभी ये इस हिसाब से जो नीचे एसआर है, और मतलब यही चीज है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीचे एसआर के पास अगर हम एंट्री थोड़ी लेंगे, क्योंकि रेंज तो ऑलमोस्ट मतलब भरने वाली है। कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ हाँ मतलब अभी वो पर्सनल आपकी चॉइस है ना, कि आपको ये ट्रेड लेना ही नहीं लेना। और आपको यस देखना भी पड़ेगा कि यार मेरी अभी डबल रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर, तो आई डोंट नो चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मैं वेट करता हूँ जब ये पूरा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएंगे दोनों, इसके बाद मुझे गारंटीड सेटअप मिलने ही वाला है अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना है। तो यस, यू कैन इग्नोर दिस ट्रेड। एंड एज यू कैन क्लियरली सी, आपको मिला भी इसमें 1:1 ही था। बट जब आपने प्रॉपर वेट किया, उसके बाद जब वीक कैंडल बना, उसके हाई ब्रेक पे जब ट्रेड लिया, तो इजीली आपको 1:2 मिला, या वो आपके ऊपर था जितना भी आप इधर से ले पाते, है ना। तो अगेन अभी 30 मिनट पे दिखाता हूँ मैं आपको। 30 मिनट पे सेम एग्जांपल, दिस वन। अभी इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम बता रहा हूँ मैं, बस मैं सेटअप्स दिखा रहा हूँ आपको कि चलते या नहीं चलते, है ना। इसी में आप फिर टाइम इन्वॉल्व करोगे तो टाइम पे भी मिलेगा आपको, लाइक हमारे न्यूयॉर्क टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट। वीक कैंडल, हाई ब्रेक, इसके नीचे स्टॉप लॉस, जितना लेना है ले लो, 1:2, है ना। और चेक करो, देखो कैंडल जो एग्जांपल पूछा था किसी ने, तो दैट डजंट मीन, देखो इसने लो ब्रेक किया ना इस कैंडल का, मार्केट बोलना चाह रहा है कि अभी वो नीचे जाएगा, बट अगर उसको एक्चुअल में ऊपर जाना है तो ये वाली कैंडल का क्लोज का वेट करो। जब ये कैंडल क्लोज हुआ, अब आप बाय ले सकते हो, इसी के नीचे स्टॉप लॉस। ये रेंज पे तो अपन है ही, है ना, दिस इज आवर एसआर लेवल। बट अब हम लेफ्ट में देखेंगे कौन सी रेंज है अपने को, ये वाली रेंज है, राइट। तो अब हम इस पे जाएंगे, या फिर ये लिक्विडिटी जो है पेंडिंग मार्केट में, इस पे जाएंगे। तो वंस वी कम हेयर, इसके बाद जितना भी ऊपर जा रहा है आप वो ट्रेल करते जाओगे। दिस इज हाउ यू कैन टेक। और एग्जांपल्स देखो 30 मिनट्स पे, ये तो रेंजिंग मार्केट है, इधर कुछ नहीं दिखेगा। ट्रेंडिंग में देखो जा करके, सी दिस एग्जांपल, 4 कंटिन्यूअस रेड कैंडल, 1 ऑपोजिट कैंडल, एंड देखो जैसे ही उसने लो ब्रेक किया या फिर ये क्लोजिंग भी दी, इनफैक्ट मैं लो ब्रेक पे ही एंटर कर जाता बिकॉज क्लियरली सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, क्लियरली सपोर्ट ब्रेक हो रहा है इधर, है ना। स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस कैंडल ओनली, एंड यस कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट जोन। सर ये वीक कैंडल एसआर लेवल पे देखने हैं ना? हाँ, एसआर लेवल पे भी बनता है, और जब भी बनता है जब ये मार्केट कंटिन्यूएशन पे होता है, तो मिड ऑफ द जोन में भी बनता है ये। व्हेन यू गेट लाइक, किसको देना है सर, वो एसआर लेवल वाले या फिर मिड जोन वाले? मोस्टली तो एसआर लेवल वालों को ही दो क्योंकि वो अच्छा प्ले आउट होंगे। बट ये वाले भी अच्छे चलते हैं जब आपको 3-4 कैंडल लगातार आपकी एक डायरेक्शन में होती है, उसके बाद आपको यू गेट ऑपोजिट, एंड उसके बाद जब उसी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वो भी और अच्छा चलता है। तो ये वाला एग्जांपल देखो, व्हाट इज दिस, मल्टीपल सेटअप्स हियर, फेक आउट, रिक्लेम, कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज, मतलब कंफर्मेशन कैंडल लो ब्रेक पे पहली सेल तो इधर थी, अगर ये मिस हुआ
तो वन ऑपोजिट कैंडल, लो ब्रेक पे सेल, स्टॉप लॉस अबव दिस ओनली, टीपी ये वाला सपोर्ट। एंड अगेन अभी कोई किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ क्यों नहीं बुक किया, मुझे ऊपर दिख रहा है फेक आउट हुआ है, तो जब भी फेक आउट होता है तो इमीडिएट सपोर्ट ब्रेक होता है, कहाँ आएंगे अपन, नेक्स्ट सपोर्ट पे आएंगे, राइट? तो नेक्स्ट सपोर्ट पे मैं टीपी लूंगा। एक डाउट है, अभी जो वीक बुलिश का जो बताया आपका राइट हाँ हाँ, ये वाला अगर मान लो यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई तो नीचे जो वीक बुलिश मिला यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ मैं? दिस वन, यस अगेन देखो ये सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रहा है, बट ये अभी अगेन वो आपकी एनालिसिस बताएगी। अगर ये देखो ये मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट? और ऑलरेडी मार्केट इतना गिर चुका है ऑलरेडी, नाउ यू कैन नॉट सी कि अभी पूरा और नीचे, इनफैक्ट ये सपोर्ट तोड़ के इस सपोर्ट पे जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मार्केट इज क्रैशिंग विदाउट एनी करेक्शन। हाँ। तो यहां तक तो ठीक था, बट इस वीक कैंडल के बाद जब ये लो ब्रेक हो रहा है, आई डोंट थिंक दिस विल बी अ राइट चॉइस टू टेक अ ट्रेड, बट सेटअप वाइज इट इज गुड। मैं अभी एक्चुअली सेटअप ही बता रहा हूँ कि सेटअप चलता है, बट अगर आप थोड़ी अपना दिमाग भी यूज करोगे, थोड़ी एनालिसिस भी करोगे, तो आप पर्सनली ये ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि मार्केट को अभी देखो, हाँ ये देखो ना, लोअर लो लोअर आए, फिर उसके बाद डायरेक्टली लोअर लो ही बनता जा रहा है, कोई भी करेक्शन ही नहीं आ रही कहीं पे भी, तो अभी वो कहीं से भी करेक्शन ले सकता है, राइट? उससे बचना है अपने को। तो थोड़ा अपना दिमाग भी अच्छे से यूज करना है, कॉमन सेंस, है ना, कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगेन मैं इधर एसआर लेवल वगैरह कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सेटअप दिखा रहा हूँ आपको। सी दिस वीक कैंडल, उसने लो ब्रेक किया, फिर फ्लिप हो गया जब हाई ब्रेक किया, this is the time to enter in the market for buys, because 4 continuous green candle and after those 4 candle you are getting one opposite, and उसने previous का लो ब्रेक किया, बट जब भी वो दोबारा हाई ब्रेक कर रहा है तब आप एंटर करो, कीपिंग द स्टॉप लॉस करंट कैंडल के नीचे ही, एंड यस 1:2 इजी। 1:2 भी आई एम सेइंग ज्यादा है ना, 1:1.5 ही टारगेट करो, आई वुड से इजीली मिलता है। ये देखो हाई ब्रेक बाय, स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे 1:2 या 1:1.5 इजी। वही है, मतलब आप डिसिप्लिन के साथ कभी भी करोगे ना कुछ भी, गारंटीड आपको 10 ट्रेड्स के डेटा में आपको प्रॉफिट ही होगा, बस शर्त ये है कि आप डिसिप्लिन के साथ करो। तो समझा गाइस, 2 सेटअप समझे? यस हाँ सर, थैंक यू सो मच। या और क्या डाउट है बताओ? होप ट्रेडिंग हमने कवर कर ली कि कब मार्केट में रुकना है पेशेंटली, कब सेटअप के लिए वेट करना है अच्छे से, है ना। मैंने अपना फेवरेट सेटअप बता दिया, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सेटअप बता दिया कि आप कोई एक सेटअप ऐसा जो हो जिसको आप बेसिकली पूरा अच्छे से सिर्फ एक ही सेटअप पे फोकस करके ट्रेड करो, मिल रहा है तो करो, नहीं मिल रहा तो मत करो। दिस सेटअप कैन चेंज योर लाइफ, ट्रस्ट मी, अगर आप इसी को ट्रेड पकड़ के ट्रेड करोगे तो। हाँ भाई, एक्चुअली 2 महीने से मैं भी सिर्फ ये ट्रेड कर रहा हूँ, बस ये साइडवेज मार्केट वाले मामले में थोड़ा फंसा हूँ, हाँ नो डाउट। हाँ क्लियर करके एक पे आउट भी ले चुका हूँ। देखो भाई, आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ट्रेंडिंग मार्केट में कुछ नहीं चलता, मैं कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बता दूं कुछ नहीं चलेगा, बट वंस मार्केट कैचेज इट्स ओन डायरेक्शन, जब मार्केट को खुद पता रहता है कि उसको जाना किधर और वो जाता है डायरेक्शन में, तभी हर सेटअप चलते हैं। उस टाइम पे फिर आप 4-5 सेटअप ट्रेड मत करो, पर्टिकुलर 1-2 सेटअप पकड़ो और ढूंढते रहो, मिलेगा ट्रेड मारो, मिलेगा ट्रेड मारो। अगेन सब चीजें मर्ज करनी होती है, ये नहीं कि भाई बिना एनालिसिस के नेकेड चार्ट पे बैठ गए, सेटअप दिख रहा है ट्रेड कर दिया, ऐसा नहीं। सेम मतलब वही जो हमारे स्टेप्स है, आओ चार्ट पे बैठो टाइमिंग पे, है ना, अपनी टाइमिंग में बैठो 2 घंटा, ऐसा लेवल्स मार्क करो, एनालिसिस करो,
उस एनालिसिस को ये सेटअप सपोर्ट कर रहा है तो ट्रेड करो। समझ रहे हो? यस राइट भाई। मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट भी आप बैठ गए ना लगा के ऐसा, यहाँ से ये हटा दिया सब कुछ, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, मैं कितने सेटअप दिखाऊँ आपको। ये देखो वीक कैंडल ट्रेंडिंग मार्केट में दिखाता हूँ, अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा ना। ये कहाँ है वो जो मूव आई थी डेली की ऑल टाइम हाई पे, ये जो पूरी मूव है, अभी इसमें ढूंढो आप कितनी ऑपोजिट कैंडल बनी है। थक जाओगे आप मार्क करते हुए, लिटरली बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से चालू हुआ था राइट, देखो पहला एग्जांपल यहीं मिला, वो पता लगे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, वेट करो वेट करो, एक और कैंडल क्लोज हुआ, अगेन इंपल्सिव एंट्री ले सकते थे हम, है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट इंपल्सिव एंट्री लेते हैं हम इधर इस कैंडल पे, तो इंपल्सिव एंट्री भी ले ली, 1:1.5 टारगेट किया, टीपी हिट, बैठे रहो। इधर ले सकते हो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम बता रहा हूँ मैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम मैं आपको इस सेटअप का विन रेट दिखाता हूँ आपके सामने, 10 रेडी मैं आपको आरा लगा के दिखाता हूँ, काउंट ही करना, ठीक है। सेकंड ट्रेड स्टॉप लॉस हिट, ये ट्रेड लेते अगर वीक कैंडल, अगेन पहली बात तो मैं अपना थोड़ा दिमाग यूज करूंगा, हम इसके ऊपर है ही नहीं, है ना, इसके ऊपर मुझे कुछ मिलेगा तब मैं लूंगा, तो इसके ऊपर मुझे कहाँ मिला, ये वीक कैंडल है, इसने हाई ब्रेक कर दिया, मैंने ट्रेड ले लिया, एक ही कैंडल पे लॉस हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1:1.5, 3 ट्रेड 2 लॉस। वीक कैंडल है, कैंडल क्लोजिंग इन माई डायरेक्शन, मैंने इधर बाय लिया, स्टॉप लॉस इसके नीचे 1:1.5, राइट, 4 ट्रेड 2 प्रॉफिट 2 लॉस, अगेन अ सेटअप, राइट, 3 प्रॉफिट 1:1.5, ठीक है। 5वां सेटअप, तो छठा सेटअप सॉरी, 1:1.5 टारगेट कर रहे थे ना अपन, तो यस ऑलमोस्ट वी आर देयर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 में से अपने 4 प्रॉफिट हो चुके हैं, 2 लॉस है, इतना बड़ा क्रैश आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला। अब चालू हो आप इधर से, वीक कैंडल, ये देखो 1:1.5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 7 ट्रेड हो गए, ऑपोजिट कैंडल स्टॉप लॉस हिट, नहीं भाई ये क्यों नहीं लोगे, कौन सा वाला, ये वाला जो भी आप मार्क कर रहे हो। ये वाला हाँ कर दिया ना मार्क, बोला तो स्टॉप लॉस हिट, नहीं, इसको तो लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता प्रॉपरली, नहीं नहीं बनता, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, अगर लेता भी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको इस पर्टिकुलर सेटअप का, मतलब बिना टाइम के बिना एसआर के ही मैं दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ट्रेड और ढूंढ लो, ये लो 9वां ट्रेड, वीक कैंडल हाई ब्रेक, अरे ये वाला है, लेफ्ट में ये जोन है, अब मुझे 1:1.5 भी नहीं मिल रहा, अगर मैं यहीं बुक करूंगा, क्योंकि इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग ही नहीं जा रही है, थोड़ा दिमाग भी यूज करना है राइट, जब इसके ऊपर क्लोज होगा तब ट्रेड करेंगे, बट मैं यहीं बुक कर लेता 1:1, कोई वीक कैंडल नहीं मिला, यहाँ से चालू करो, देखो इधर वीक कैंडल मिला, शायद इस कैंडल पे स्टॉप लॉस आउट हो गए, 1:5 आ गया इसी कैंडल पे, हो गए 10 ट्रेड गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने स्टॉप लॉस हिट हुए आपको एक सामने खुद है, एक भी ट्रेड में मैं झूठ नहीं बोला, सारे वीक कैंडल सेटअप मैंने मार्क कर दी, 1 स्टॉप लॉस 2 स्टॉप लॉस, ये तो टीपी आ जाता, 3 स्टॉप लॉस, ये भी टीपी, 70% एक्यूरेसी है विद 1:1.5,
अब आप कैलकुलेटर उठा के मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 1.5, कितना आया आपका 7 इंटू 1.5 विच मेक्स यू 10.5%। इसमें से माइनस कर दो 3% क्योंकि 3 ट्रेड लॉस हुए। स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल विद 7.5%, नेट प्रॉफिट 7.5%। दिस इज व्हाट डिसिप्लिन इज। बट डिमांड है ट्रेंडिंग मार्केट की। यस, कंडीशन इज जो करना है ट्रेंडिंग मार्केट में करो। आप इधर सर मारोगे अपना ऐसी मार्केट में तो जाएगा सब कुछ। ऐसी मार्केट में कुछ भी करोगे सब कुछ जाएगा, है ना। ये वाली मार्केट, ये वाली, इसमें नहीं करना है कुछ। इधर देखो कितने क्लीन मोमेंटम थे, पूरा ऊपर नीचे जा रहा है मार्केट, पूरा ऊपर पूरा नीचे पूरा ऊपर, है ना। मार्केट को डायरेक्शन पता है, इस पूरी मार्केट में ढूंढो। बट ये ऐसी वाली में मत ढूंढो। ये रेंज मार करके बैठ जाओ कि भाई नहीं करना तो नहीं करना। ऐसी मार्केट में नहीं करने का। इससे ऊपर निकलने तो देखो, निकलते के साथ ही सेटअप बना है। ये देखो, समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। 35 पीपल आर वॉचिंग। स्टिक टू वन थिंग नो मैटर वॉट। समझ पा रहे हो गाइस? कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? सब सो गए क्या? जी भाई। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। कुछ गलत बोला मैंने? मतलब आपके सामने रिजल्ट है ये, मतलब बहुत ओपनली दिखा दिया मैं आपको। क्या क्या कंडीशन पे? जो जितनों के भी डाउट होंगे यहाँ पे, 34 पीपल आर हियर, है ना। बहुत लोग सोचते होंगे कि यार 30 मिनट पे ही क्यों करूँ मैं भी जाके छोटे टाइम पे करता हूँ, सबको इतना अच्छा आर मिलता है। क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है बताओ? आपके सामने मैं बता रहा हूँ। और अभी तो इसमें मैंने चीजें मर्ज नहीं करी जो हम करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस और आपका एसआर लेवल्स और अपने टाइम पे आना। जब वो करोगे ना तो देर विल बी अ चांस कि जो 3 ट्रेड अपने गलत हुए वो भी ना हो, तो आपकी विन रेट 80 to 90% हो जाएगी। अरे भाई, एज अ नूब भी मैंने इसमें अपना फर्स्ट फेज जो निकाला था वो 100% एक्यूरेसी में निकाला था, एज अ नूब सुनो लिटरली। गाइस, मतलब जिसको ये कुछ आता बहुत भी नहीं है इफेक्टिव है वो ट्रेंडिंग भी मार्केट में। वही, सब कुछ इफेक्टिव है ट्रेंडिंग मार्केट में। जो मर्जी करो, बस डिसिप्लिन के साथ करो और एक चीज करो। ये देखो चलते मार्केट में कितने सेटअप दिखा दूंगा ना आपको। ये देखो बुलिश एसपी कैंडल, क्या मूव आई। ये देखो बुलिश एसपी कैंडल, क्या मूव आई। ये देखो वीक कैंडल हाई ब्रेक, क्या मूव आई। वीक कैंडल हाई ब्रेक मूव। ये देखो वीक कैंडल लो ब्रेक फिर हाई ब्रेक मूव। देखो इस पूरे मूव में ही आप इतना बढ़िया बना देते ना, इतने सही मूव में। कितने ट्रेड मिल गए आपको? 1 2 3 4 5, इतने ही मूव में आप 5 ट्रेड कर देते विद 1:1.5। तो 1:1.5 इंटू 5 कर लो, विद 100% एक्यूरेसी है ये। 5 ट्रेड 5 प्रॉफिट है, तो 5 इंटू 1.5, 7.5% तो आप कितने दिन में बना देते इधर? जस्ट बाय वॉचिंग 30 मिनट, 3 दिन में ही 7.5% बना देते। मतलब कि आपका एक फेज 1 क्लियर हो जाता 4 दिन में मैक्सिमम। और अब आप जाकर के इसमें टाइम नोटिस करो, ये सेटअप कब बने। ये देखो 9:30 AM, ये सुबह बना है, एशियन सेशन में बना है, इसको इग्नोर करो। ये 11 PM बना है, ये भी इग्नोर करो। ये देखो 3 AM लंदन सेशन, 1 2 ट्रेड्स आर वैलिड, ओके। ये भी नहीं बना, तो चलो 2 ही ट्रेड बने पूरे मूव में। जब भी तो 3% बना देते आप विद 100% एक्यूरेसी। वही मैं बोला आपको, जब आप इसमें बाकी चीजें एनालिसिस करोगे तो ये ट्रेड्स भी आपके फिल्टर आउट हो जाएंगे कि कब लेना है कब नहीं लेना, या क्या लेना है क्या नहीं लेना, और विन रेट बढ़ेगा आपका। ट्रस्ट मी, जितना टाइम फ्रेम कम करोगे उतना विन रेट कम होगा आपका। जितना टाइम फ्रेम बढ़ा के रखोगे अपनी ट्रेडिंग में उतना विन रेट ज्यादा होगा आपका।
अभी हमें अपने को आदत हो गई है यार वो छोटे टाइम पे जाके करने की, तो फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अपना क्या है, हम मेरे को मेरा पर्सनली लॉस पता है कि मैं आज किस दिन कितना लॉस ले सकता हूँ। अभी वेडनेसडे को मेरा लॉस हुआ था, गंदा लॉस हुआ था, ओपनली आके बोला था मैं, शायद आपको पता भी होगा। तो अगले दिन ही कवर हो गया वो। कहाँ कवर हुआ बता देता हूँ। कहाँ है गोल्ड? अरे इतना पीछे चले गए क्या? ये जब इधर से मूव आया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एक ट्रेड ने मेरा वो पूरा लॉस कवर कर दिया था जो मैंने इधर फकअप किया था। कहाँ पे? ये कौन सा डेट है? 11/10 को मैंने फकअप किया था इधर रेंजिंग मार्केट में। इधर ये देखो 8:30 AM 9:30 AM ये है ना, इधर बाय भी मार दिया था, सेल भी मार दिया था, कुछ नहीं चला। तो अगेन लाइव एग्जांपल आपके सामने हूँ। रेंजिंग मार्केट में ट्रेड किया, लॉस हुआ। रेंज से बाहर निकल के ट्रेड मारा, एक ही ट्रेड में इतना आ गया कि लॉस भी कवर मार दिया पिछले दिन का और प्रॉफिट में भी आ गया था, सिर्फ एक ट्रेड में। और कितना दिन लगा? जस्ट नेक्स्ट डे। बिकॉज आई नो हाउ प्रोबेबिलिटी विल कम इन माई फेवर। एक दिन लॉस हो गया कोई बात नहीं, ज्यादा लॉस हो गया वो समझ में आता है, वो गलती था मेरा। ओके गाइस। राइट सर। जी भाई। थोड़ा बेटर फील हो रहा है अभी, लाइक कल का सेशन लेके और आज का सेशन लेके। कल थोड़ा साइकोलॉजी पार्ट था, आज टेक्निकल पार्ट है थोड़ा। हाँ यस भाई, बहुत सही। बढ़िया। मेहनत करो यार, थोड़ा अपने आप से ये सब चीजें देखो, तब आपको खुद रिजल्ट्स दिखेगा। बाकी जो भी दिक्कत आ रहा है, हम लोग तो है ही ना इधर बताने को। भाई वैसे थोड़ा गोल्ड के बारे में बताओ, अभी जैसे दिसंबर में क्या सिचुएशन रहेगी? अभी तक तो ये मतलब तेजी ट्रेंड में है पिछले कुछ 2-1 दिनों से। आई एम फीलिंग यार कि ये रेंज करने वाला है अब। बिकॉज इसको एक्चुअल में अगर लास्ट ऊपर 2 वीक जाने का बच रहे होता, हैं दिसंबर के। एक्चुअल में अगर ऊपर जाने का होता तो ये वीकली कैंडल यहीं क्लोज होता, 4330 के आसपास ही। ये मूव नहीं आना चाहिए था जो ये शॉर्ट आया है ना, बिकॉज डेली कैंडल देखो, वीक कैंडल बन रहा है। तो देयर आर चांसेस मार्केट अभी ये जोन में प्ले आउट कर सकता है। बिकॉज सुरेश जब भाई तक, हाँ 30 मिनट में देखिए क्या डेली का टेकआउट एंड रिक्लेम करने के चांसेस बन रहे हैं। आई थिंक ये देखिए जरा, हम आपसे पूछने वाले थे। नहीं 30 नहीं नहीं मिनट के अभी टाइम फ्रेम नहीं। में, डेली के टाइम फ्रेम पे 30 मिनट बैक करके आई है ना, 1 आवर। यहाँ पे हाँ इसको मैं अगर जोन मार्क करूँ और 30 पे जाऊँ अभी, ऐसा बोल रहे हो? जी। नहीं बट उसके लिए इसको यहाँ तक आना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ वही, तक अगर आके अगर वापस ये नीचे आती है तो ये एक तरह का हाँ टेकआउट एंड मतलब रिक्लेम इधर बनने अगर बन आ के रहा है, नीचे आने के हाँ चांसेस इधर अगर बनेंगे आ रहा है, अगर इधर यही अगर, रिजेक्शन आता है तो। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने जोन बनाया ना, ये इधर ही जोन में जाने वाला है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बिकॉज ये जो हुआ है ना, ये बहुत अनयूजुअल हुआ है और दिसंबर में हुआ है, तो इतना ज्यादा वॉल्यूम आया और सबको उड़ा दिया एक ही बारी में ही। मतलब जस्ट थिंक कि जिन्होंने भी इधर बाय किया रहेगा वो बैठे होंगे, कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिया इधर, है ना। अभी जो बैठे होंगे होप में, वो नीचे आए ब्रेक में लगा के बैठे होंगे या इसके नीचे ये लगा मूव के। में ये मूव में जो सेलिंग है, हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि जैसे ये सब प्रॉफिट बुकिंग करके अब सब चले जाएंगे क्रिसमस मनाने, 15 दिन 1 महीने की छुट्टी मनाएंगे, तो यही कंसोलिडेट करेगी अब मार्केट। हाँ वही वही उम्मीद तो वही, यही है कि मतलब 15 जनवरी के बाद क्लियर मूव मिलेगा, या नीचे या ऊपर। करेक्ट। अभी देखो ये जो डेली कैंडल है ना, इसका आप हायर लो मार्क करके बैठ जाओ, इसके बीच में ट्रेड ही मत करना। ये मार्क कर लो और ये मार्क कर लो, इसके नीचे डेली की क्लोजिंग हो या इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग हो, तब ट्रेड करना। एक सेकेंड, हेलो, हाँ सेशन ले रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ बोलो गाइस। सर कोई एक आध पेड़ पे भी एनालिसिस जरा करके दिखा दें।
हाँ चलो अभी लास्ट में अपन जाते जाते एनालिसिस कर लेते हैं करेंसी पेयर का कैसे करते हैं मैं कैसे करता हूँ बताता हूँ। ठीक है। बाकी जो भी डाउट रहेगा, सॉरी अगर मैं आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं कर पाया है ना, नेक्स्ट सेशन में अपन कर लेंगे। जिसका भी डाउट पेंडिंग हो मेरे को बता देना। जी सर, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। हाँ तो मैं करेंसी पेयर बता देता हूँ कैसा करेंसी करते हैं। तो देखो करेंसी पे व्हाट आई यूजुअली डू ना, मैं इसको 4 आवर से नीचे देखता ही नहीं हूँ करेंसी को। आई यूज टू टेक स्विंग ट्रेड्स ऑन दिस। तो स्विंग ट्रेड्स के लिए क्या चाहिए रहता है ना, लाइक व्हेन यू विल बी ट्रेडिंग ऑन 4 आवर एंड डेली, तो आपको वीकली और मंथली का फेवर में लेना बहुत जरूरी है। करेक्ट है ना? तो देखो जैसा अब अगेन इस पे भी मैं टॉप टू डाउन जाता हूँ। मैं इधर जाके देखूंगा, बताओ गाइस क्या ट्रेंड है मार्केट में? बुलिश है। ओके बुलिश है, ठीक है। मैं ये लेवल मार्क कर सकता हूँ? यस सर। ओके, मैं ये मार्क कर सकता हूँ? मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, कैंडल क्लोज करी है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको रिट्रेस मारा है और ऊपर जा रहा है। कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर ऑन ईयरली टाइम फ्रेम। अब आप 6 मंथ्स पे जाओगे। 6 मंथ्स पे क्या दिख रहा है? ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लो यहां तक थोड़ा, राइट? एक और लेवल बनाओ। क्या मैं ये बना सकता हूँ? यस। तो मैं इसको एक लेवल बना लूंगा। फर्स्ट 6 मंथ का क्लोजिंग मिला इन सब के ऊपर। मार्केट ट्राइड टू गो डाउन बट नहीं जा पाया, नीचे तक गया, रिट्रेस मारा, ऊपर क्लोज। सेकंड कैंडल ऑल्सो ट्राइड बट नहीं जा पाया। तो यस, यहीं से आपको क्लियर हो रहा था मार्केट में कि नेक्स्ट कैंडल क्या करने वाला है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा ऊपर जाने वाला है। सही है? इतना सही है? हाँ। वी आर बुलिश है ना? तो क्या मैं एक ये लेवल और मार्क कर सकता हूँ? बिकॉज ये रेजिस्टेंस है 6 मंथ का, इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हो रहा है। अब मैं जाके देख चेक करूंगा 3 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे परफेक्टली मेरे को यही रेजिस्टेंस मिल रहा है और अभी देखो जो भी मैंने मार्क किया परफेक्टली अलाइन हो रहा है सब कुछ, राइट है? वी आर बुलिश ओनली, है ना? एंड देखो 3 मंथ पे यहीं पे अपने को सेटअप मिला, इसके हाई ब्रेक पे बाय। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, राइट? बट अगेन 3 मंथ्स पे कोई लेता नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बुलिश है तो बुलिश ही ट्रेड करना है। ये नहीं कि भाई अभी इसको बोल दो कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज, अपोजिट कैंडल, और कैंडल क्लोजिंग बैक इन द रेंज, मतलब वो कंफर्मेशन कैंडल, लो ब्रेक पे सेल, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। ऐसा नहीं, हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो सेल के सेटअप इग्नोर करने, ठीक है? वेट फॉर दिस कैंडल, है ना? ये कैंडल क्लोज हुआ, बुलिश क्लोज हुआ, यहाँ बाय लो, क्योंकि 6 मंथ और 12 मंथ आपके डायरेक्शन में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रादर देन टेकिंग सेल। एंड आपको दिख रहा है क्लियरली सेल लेता जो भी वो निपट गया। तो अब 3 मंथ्स पे अगर हम देख रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल जो ऊपर क्लोज होने वाली है। अब मैं 3 मंथ पे ये मार्क करूंगा। ओके, अब मैंने मार्क कर लिया। अब मैं जाऊंगा मंथली पे। मंथली पे भी सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है? अब मैं इसको जूम इन करता जाऊंगा क्योंकि मेरे लेवल्स मार्क्ड हैं बड़े टाइम पे। अब मैं थोड़ा यहाँ प्ले आउट करता हूँ। ये जो मेरा टाइम फ्रेम है इसको मैं थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर मार्केट यहाँ पे रेंज हुआ, यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुआ, फिर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर ही ऊपर है अभी। ओके, तो इसके ऊपर आई एम गेटिंग दिस मंथली कैंडल का क्लोजिंग, पहला मंथली क्लोज है, तो हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट लेवल जाने वाले, राइट? तो ये लेवल भी मैं मार्क कर लूंगा। फिर अभी तक मैं ट्रेड नहीं ढूंढा हूं, अब मुझे ट्रेड दिखने चालू होंगे वीकली और डेली से। मेरे लेवल्स ही अभी तैयार हुए, बस ये मेरा लेवल हो गया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या मार्केट बोल रहा है कि मार्केट इधर क्लोज हुआ, ये सब के ऊपर कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है। कैसे जाएगा? अगेन वीक कैंडल सेटअप दिखा गाइस आपको, टेकिंग बाइस, स्टॉप लॉस एयर, प्रॉफिट वही। आप अगर इधर 1:1.5 भी टारगेट करो, 1.5, तो यस देखो पिन पॉइंट इधर ही ये रिजेक्शन पे आ रहा है, टीपी हिट। बट ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, इतना कोई होल्ड नहीं कर सकता। तब आपको और छोटे पे जाना पड़ेगा, एक छोटे पे और जाना पड़ेगा अभी।
तो अब देखो ये मंथली आपका ऊपर क्लोज हो गया, तो मैं इधर बाय कैसे ढूंढूंगा? मैं ऐसे ढूंढूंगा कि ये मैं मंथली ओपन मार्क कर लूंगा, दिस इज द फर्स्ट मंथली कैंडल जो कि ये सबके ऊपर क्लोज हो रहा है। अब मैं जाऊंगा वीकली पे, वीकली पे मैं इसको थोड़ा फिल्टर आउट करूंगा, ये जोन को मैं यहाँ लगाऊंगा, ये रेजिस्टेंस पे इसको मैं थोड़ा करूंगा एडजस्ट ऐसा। अब मेरे पास जोन क्या है, जब ये जोन से मार्केट निकला तो डायरेक्ट ये जोन पे जाएगा या ये ऊपर जाएगा, राइट? इधर अभी मैं बता देता हूँ, अभी यहाँ डेली पे सेटअप बना रहेगा, देखते हैं इस जोन पे। मैं मार्क करता हूँ, रुको, चलो अब डेली पे चलते हैं। दिख गया गाइस? ऊपर कैंडल लिक्विडिटी मारी, वीक कैंडल, हाई ब्रेक, बाय, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस कैंडल, टीपी, पिन पॉइंट हिट। टारगेट कितना मिला? 1:1.5। कुछ डिफिकल्ट था? हेलो, सो गए क्या सब? नहीं सर, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस वो कैंडल का आपने ब्रेकडाउन बहुत डीपली किया स्ट्रक्चर का। हाँ वही की स्ट्रक्चर का आपने बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन करके बताया ना, तो इजी लग रहा है बस। हाँ, यही सब कुछ आपको कैंडल बताता है, बस आपको अपने माइंड में वो फिट करते जाना है अपने अकॉर्डिंग, वो बोलते बोलते। ठीक है, माइक बंद करो प्लीज, ये जो भी है। हाँ, थैंक यू। तो वही है, मैं डेली से नीचे उतरा भी नहीं, देखो अब मैं 4 आवर पे जाऊंगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इधर ही 4 आवर पे सेटअप मिला रहेगा मेरी एंट्री अच्छी करने के लिए। जाओ 4 आवर पे, क्या है ये? Breakout, reclaim, candle closing in, first candle closing in your direction, right? Taking the buys here, stop loss इसी के नीचे, और थोड़ी अच्छी हो गई, जहां अपन इधर एंटर कर रहे थे थोड़ा और अच्छा हो गया, बेटर हो गया, या यही क्लोजिंग के बाद ही इंस्टेंट। अब आपको वही सेम ट्रेड 1:2 दे रहा है। कितना क्लीन गया चार्ट देखो। अभी आपको भरोसा नहीं होगा, रुको मैं रिप्ले करके दिखाऊंगा। कोई भी एक रैंडम पेयर उठाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या ट्रेड कर सकते थे। ये वाला समझ में आ गया ना, एनजेड यूएसडी का जो भी किया था यार, पता नहीं कौन सा किया था, कौन सा किया था यार? जीबीजेपी बाय किया था। हाँ, ये समझाऊं आपको ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था? सूर्यांश एक डाउट है एसएल से, एसएल वाला। हाँ हाँ, लाइक एसएल उसमें लाइक जो भी अपना सेटअप बनता है उसके कैंडल के नीचे रखते हो या फिर 4 आवर स्ट्रक्चर के नीचे रखते हो? एक सेकेंड यार, मैसेज आया किसी और को। मतलब जो भी अपना सेटअप बनेगा, सेटअप के अकॉर्डिंग जो कैंडल होगी उसके नीचे एसएल रखोगे या फिर 4 आवर स्ट्रक्चर के जो भी स्विंग लो होगा उसके नीचे एसएल रखोगे? मैं स्ट्रक्चर के नीचे रखता हूँ, अगेन जो भी डेली पे जो सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग एसएल रखता हूँ। अभी ये वाला ट्रेड समझते हैं, ठीक है गाइस, कि ये इतना क्लीन कैसे गया। फिर इसके बाद भी लैंड दिस। अभी मेरे को जाने का है ना, कॉल आ रहा है थोड़ा एक। ये देखो लास्ट पेयर, इसको समझाता हूँ, उसके बाद जो भी डाउट होगा नेक्स्ट वीक में अपन कवर कर लेंगे जब मैं लाइव आऊंगा। क्या है, हम वीकली पे, वो वीकली बोल रहा हूँ 12 मंथ पे। बुलिश बुलिश है ना? यस सर। चलो फिर, कोई लेवल नहीं दिख रहे अभी, 6 मंथ पे चलते हैं। क्या सेटअप मिल रहा है? आफ्टर 4 कंटिन्यूस कैंडल, 3 कंटिन्यूस कैंडल, वीक कैंडल, राइट? कैंडल क्लोजिंग इन योर डायरेक्शन एंड यस, बूम, परफेक्ट है। तो मैं ये मार्क कर लूंगा। अब मैं जाऊंगा 3 मंथ पे। 3 मंथ पे ये पूरी कंसोलिडेशन के ऊपर, दिस इज द फर्स्ट कैंडल आई एम गेटिंग, थोड़ा एडजस्ट करके मैंने उसको और ये रिफाइन कर दिया, राइट? कोई प्रॉब्लम इतने में? एंड वी हैव टू कीप इन माइंड वी आर एट ऑल टाइम हाई, है ना? तो कभी गलती नहीं करने का है, जब भी मार्केट कोई भी ऑल टाइम हाई पे है तो शॉर्ट कभी नहीं करना।
मंथली पे और दिखाता हूँ, ये देखो वीक कैंडल आफ्टर दीज 5 कैंडल्स, राइट, हाई ब्रेक पे बाय। तो मैं एक ये लेवल और मार्क कर लेता हूँ। अभी मंथली पे कुछ नहीं दिख रहा, राइट। अब मैं वीकली पे जाता हूँ। वीकली पे क्या दिख रहा है मुझे? मार्केट इज क्लियरली मेकिंग हाई राइज हायर लोस, हाई राइज हायर लोस, हायर हाई हायर लो। व्हाट वाज दिस? वीकली हायर हाई हायर लो। अब मुझे बताओ वेरी ऑनेस्टली इस कैंडल के बाद क्या करते हैं आप? क्या क्या बुक करता रिट्रेस। क्या करते? जस्ट अज्यूम कि ये 30 मिनट है। कैंडल क्लोज होने का, हाँ 30 कैंडल तो मिनट क्लोज हो नहीं, गई बॉस, उसके कुछ नहीं करते, ऐसे इतने 30 सीधे हो मिनट यार। सेल नहीं लेते, हाँ बिकॉज एसपी यार कैंडल बोल रही है। एसपी तो नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा सेटअप है अपना? बोलेंडा बियर कैंडल है, तो कितने लोग इधर है, मतलब अभी कोई बोलना नहीं चाह रहा होगा, इट्स ओके, बट आपको खुद पता है अपने अंदर कि आप सेल मार देते इधर, है ना। इधर ही स्टॉप लॉस मार देते, इसके ऊपर ही, और आप बोलते लेफ्ट में तो क्लीन है, यहाँ तक तो आने वाला है, मेरा सेल बन जाएगा, बिकॉज मार्केट बहुत ऊपर है, ये टॉप पे मेरे को ये मिला नहीं है। भाई, नहीं, अभी जो लोग ऐसा नहीं कर नहीं रहे है। ठीक है, आई कैन ट्रस्ट यू, बट मतलब 2-3 लोग भी ऐसा हैं अगर, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि बॉस आप गलत हो, है ना। ये करते थे स्टार्टिंग में, ऐसे ही करते थे लाइक नेवर एवर डू, नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। कभी भी किसी पेयर को ऑल टाइम हाई पे शॉर्ट मत मारना, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो कुछ भी हो। वो सेल के इतने परफेक्ट सेटअप बनाएगा ना, इतने परफेक्ट, आपका इतना मन करेगा यार कि इससे अच्छा सेटअप हो ही नहीं सकता, वो भी फेल हो जाएगा। तो इधर जब मैंने एनालिसिस किया था लास्ट वीक, मेरा भी बहुत मन किया था सेल करने का, बट व्हाट आई कैन सी दिस। अब समझा? अभी तो वो वही फेयर है वैल्यू लाइक, गैप पे टैपिंग करके वापस ऊपर जाएगा। अब फेयर वैल्यू वेयर वैल्यू वो मेरे को सब नहीं पता भाई, सॉरी, है ना, बट मेरे को ये क्लियरली दिख रहा है, इट इज अ ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट। अब मैं गया डेली पे, डेली पे मुझे क्या दिखा? कंसोलिडेशन, मैंने ये मार्क किया। अरे यहाँ थोड़ी है अपन, क्या कौन सा पेयर मार्क कर रहा हूँ मैं यार, कौन सा ट्रेड था वो? इधर से, अरे यार ये थोड़ी है, एनजेडी था। कौन सा था यार वो? अरे कोई तो 4 आवर पे फेकआउट रिक्लेम हुआ है, वेट करो। अच्छा मैंने रीप्ले किया है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यही था, कैट जेबीवाई था। कैट था, ये था ना CHF। हाँ वो हाँ ये रिप्ले था मैंने सही। यहाँ पे किया था, तो ये ऊपर दिख रहा है मुझे, ठीक है अभी, ओके इट्स ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, ये फ्राइडे है, आई वाज एनालाइजिंग, मतलब ये अपना एनालाइज करता हूँ, हर संडे एनालाइज करता हूँ बैठ के कि अब नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। तो मुझे दिख रहा है रेंज है, देखो आपको डेली पे भी सेटअप मिला है इधर, वीक कैंडल, एंड अगर ये कैंडल इधर नीचे जाता, दो ब्रेक मारता तो शॉर्ट मार दो, बट देखो वो चला ही नहीं। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 4 आवर पे गया, चलो अब इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ रिप्ले, बट वो मल्टीपल टाइम फ्रेम है, तो आई डोंट थिंक 4 आवर से स्टार्ट करता हूँ। सही है, ये डेली का लेवल है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं 1 आवर पे जाता हूँ, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, राइट, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। अरे यार सॉरी, क्या है ये, हट क्यों नहीं रहा है? आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है मेरी अभी? ये देखो, लोअर लो, आवाज आ रही है? हेलो? नहीं आ रही है भाई, आ रही है आवाज। आ रही हाँ ठीक है। तो देखो क्या है ये, मार्केट रुका, नीचे गया, अब नीचे सपोर्ट था, बट ये सपोर्ट की बात करो, फेकआउट मारा, सपोर्ट तोड़ा, इमीडिएट ऊपर आ गया। नाउ व्हाट विल इट एक्ट लाइक? रिट्रेस कर रहा है भाई। रिट्रेस कर रहा है, फेक आउट रिक्लेम है, इसको ये लो नहीं तोड़ना चाहिए, राइट? तो 1 आवर पे अपने को समझ 1 आवर पे समझ आ चुका है कि दिस इज फेक आउट एंड रिक्लेम। अब आप 4 आवर पे आके बैठ जाओगे और एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करोगे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वीकली पे आपको सेटअप मिला, और देखो 4 आवर पे भी सेटअप मिला शॉर्ट मारने का, बट नहीं मारा, बाय लिया आपने। स्टॉप लॉस कहाँ? इसी कैंडल के नीचे, 50% इसके नीचे, 50% इसके नीचे, तो वैसा मैं समझा रहा हूँ, बट दिस इज माई कंफर्मेशन कैंडल। तो टेक्निकली अब जब मार्केट इधर से ऐसा जा रहा है, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो अब ये भी ब्रेक करेगा, तो थोड़ा दिमाग लगा के स्टॉप लॉस शुड बी हियर ओनली। अब आप प्ले करो, और अगेन रुको एक सेकेंड, अब प्रॉफिट बुकिंग का देख लेते हैं। जब भी फेक आउट होता है क्या होता है? इमीडिएट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, कहाँ जाएंगे अपन? नेक्स्ट एसआर पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। मैंने टीपी लगा दिया यहाँ पे और मैं सो गया। अब इसको प्ले करो 3x पे, हो गई टीपी हिट। आरआर कितना बना? 1:5। क्लियर नहीं यार आपका। मैं बोल रहा हूँ अभी आरआर कितना बना? 5। दिस इज व्हाट फेक आउट एंड रिक्लेम इज, एंड 4 आवर से नीचे मैं गया ही नहीं। ठीक है, समझ आया ये? बढ़िया वन ऑफ माय फेवरेट है। क्या गजब यार। मैं भी लाइक अभी पेयर स्ट्रेट करना स्टार्ट किया, काफी सही है। वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप। इसलिए इसमें आरआर वो मतलब इतना क्रेजी आरआर मिला क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ था, बट नॉर्मली स्टॉप लॉस यहीं होता है। तो मतलब मुझे पता है ये सेटअप को कैसे कब कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। आपको वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यही क्वेश्चन था उसमें, लाइक एसएल में लाइक मैंने 1-2 पेयर्स में टेस्ट किया जिसमें एसएल लाइक करंट 4 आवर कैंडल के नीचे रखा, जिसका सेटअप बना उसके नीचे एसएल रखा, तो उसमें उसने एसएल हिट किया फिर डायरेक्शन पे गया, और जिसमें स्ट्रक्चर के नीचे गया मतलब मार्केट कई बार लो टेस्ट करने आया बट एसएल हिट नहीं किया एंड फिर रिवर्स हो गया। तो स्ट्रक्चर के नीचे एसएल ज्यादा लाइक ऑब्वियसली इट वर्क्स वेल। चलो गाइस, फिर आई होप 27 लोग जो भी इधर हैं समझ आया होगा आपको बहुत कुछ। आज 2 घंटा सेशन लिया है ना, गोल्ड पे, करेंसी पे, सेटअप पे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो थैंक यू। वेलकम। आई होप नेक्स्ट वीक से आप और बढ़िया करो, है ना? भाई रिकॉर्डिंग